हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो भाई लोग सब? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 241 डिफरेंट वेज टू ऐड पैरेंथेसिस। सो यार आज थोड़ा सा मेरे को सर्दी है तो थोड़ी सी यार आवाज़ डाउन रहेगी, पर मैं ट्राई करूँगा सेशन पूरा इंटरेक्टिव रहे और तुम लोगों को कंसेप्ट, इंट्यूशन, रिकर्जन और रिकर्जन ट्री, डीपी सब कुछ कोड वगैरह सब कुछ मैं क्लियर करने का पूरा ट्राई करूँगा। पर इधर उधर निकल जाऊँ तो थोड़ा देख लेना है। तो चलो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हाँ पेन चेंज कर लिया है, चलो ठीक है। तो देखो आज का क्वेश्चन है अपना 241 डिफरेंट वेज टू ऐड पैरेंथेसिस। ठीक है, तो गिवन अ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेटर्स। ओके, तो अपन को बोला है कि अपन को एक स्ट्रिंग दी एक्सप्रेशन जिसके अंदर नंबर्स रहेंगे और ऑपरेटर्स रहेंगे। ओके, समझ में आ गया। रिटर्न ऑल पॉसिबल रिजल्ट फ्रॉम कंप्यूटिंग ऑल द डिफरेंट पॉसिबल वेज टू ग्रुप नंबर्स एंड ऑपरेटर, यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ओके, तो भैया इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? ये आपने ये सब की चीजें क्या लिख के रखी? ठीक है, समझा रहा हूँ एक एक करके। देखो सबसे पहले ये एक अपनी ही टास्क और इसी में उन्होंने घुसेड़ दिया है, उनको क्या चाहिए देखो, रिटर्न स्टेटमेंट में घुसेड़ दिया, उन्होंने टास्क इतने में दे दिया है। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई। अब ये बोल क्या रहे भैया, ये यहाँ पे ये क्या बोला, नंबर्स एंड ऑपरेटर। तो ये देखो, ये अलग केस देखो। अपने पास मान लो कि एक स्ट्रिंग देकर के 2 × 3 - 4, ये अपन को एक स्ट्रिंग में देकर रखा है। ठीक है भैया, तो देख अब क्या हुआ, यहाँ पे अपन ने दो पार्ट में तोड़े इसको। कैसे दो पार्ट में तोड़े? अगर मैं इसको ब्रैकेट यहाँ पे लगाता, पेरेंथेसिस बोल रहे हैं ना, ये देखे यहाँ पे कहाँ पे बोला है, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब पेरेंथेसिस लगा के अपन ग्रुपिंग कर पाएंगे। तो देख भाई क्या होगा यहाँ पे कि 2 × 3 को अपन कैसे लिख सकते हैं? देख ये ब्रैकेट यहाँ पे रख दिया, तो 2 × 3 - 4 ऐसे लिख सकते हैं। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। तो इसको मैं कॉम्प्यूट करूंगा तो क्या होगा, 2 × 3 = 6 -4 = 2। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई भैया मेरे को क्या लिखा है। अब मैं क्या बोलता हूँ भैया कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो तो 2 × 3 - 4, और 3 - 4 क्या होगा अपना -1, और -1 × 2 -2। ओके ठीक है भैया, मेरे को समझ में आ गया कि क्या बोलना चाह रहे हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती थी कि भैया यहाँ पे देखो, नहीं बन सकती ना। तुमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, तुमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, इसके अलावा तुम अब बाहर ब्रैकेट लगाओगे तो कंप्यूट तो सेम ही होगा। समझ रहे हो ना, बाहर तो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगे ही हुए हैं एडिशनली में। तो अब तुमने ये इस केस में तुम्हारे सिर्फ एटमेक्स दो केस बन सकते हैं जिसमें दो डिफरेंट आंसर आ सकते हो, अपन को इन दोनों आंसर को रिटर्न करना है। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गया। अब भैया इसके अंदर मैं सोचूं कैसे? आपने यहाँ पे लिख तो दिया है कि हिंट फॉर रिकर्जन, पर मतलब ये सोचूं कैसे कि इसमें रिकर्जन लगेगा? तो देख ये बात ध्यान रखना हमेशा, जब भी अपन को बोला जाए रिटर्न ऑल पॉसिबल या फिर कंप्यूट ऑल पॉसिबल रिजल्ट या फिर कंप्यूट ऑल पॉसिबल सब्सिक्वेंस, ऑल पॉसिबल लाइक कुछ भी बोले कि अपन को किसी एक एरे में सारे के सारे जितने पॉसिबल सिक्वेंस हो सकते हैं, एरेज हो सकते हैं, उन सबको निकालना है, तो अपन उनका हिंट ही वही होता है कि वो रिकर्जन से बोल रहे सॉल्व करना। ठीक, तो अपन को यहाँ पे बोला ऑल पॉसिबल रिजल्ट, मतलब जितने पॉसिबल बन सकते, जितने भी बन सकते हैं उन सबको अपन को कंप्यूट करना, हर एक को। ठीक है, इसलिए अपन को यहाँ से हिंट मिली कि अपन को यहाँ पे रिकर्जन लगेगा। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई। और यहाँ पे सेकंड में क्या लिखा भैया? ओके, अब वार्निंग समझते हैं। द टेस्ट केस आर जनरेटेड सच दैट द आउटपुट वैल्यू फिट इन अ 32 बिट इंटीजर एंड द नंबर ऑफ द डिफरेंट रिजल्ट डज नॉट एक्सीड 10⁴। इसका मतलब क्या बोला भैया? इसका मतलब कि ये जो नंबर है ना अपना, ये जो नंबर अपना कंप्यूट हुआ फाइनल, ये जो है वो कभी एक्सीड नहीं करेगा इससे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, वो हमेशा 32 बिट में फिट रहेगा। ओके भैया, 32 बिट में फिट रहेगा मतलब 2⁻32 - 1 इसकी रेंज होती है। आपने पहले ही वीडियोस में बताया 2⁻n - 1 फॉर्मूला होता है। ठीक है, मेरे को ये बात तो समझ में आ गई रेंज वाली। और मेरे को ये भी समझ में आ गया कि हाँ इसमें रिकर्जन लगेगा, पर भैया रिकर्जन होता क्या है थोड़ा सा वो बता दो, फिर अपन क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो एक एक थोड़ी सी वार्निंग या नोट दे देता हूँ मैं। जिन लोगों को रिकर्जन आता है वो लोग वीडियो में आगे स्किप कर लो मेन लॉजिक की तरफ, और ये पार्ट में मैं रिकर्जन कवर करूंगा। मैं चाहता हूँ ये वीडियो में थोड़ा सा रिकर्जन भी तुमको समझ में आए। और एक और चीज, एक और बात बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है रियली में रिकर्जन की एक अच्छी प्रॉब्लम है। अगर तुमने रिकर्जन पहले करके भी रखा होता तब भी तुमको इसमें लॉजिक कैसे बनने वाला है ये सोचने में थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। नॉर्मली इसको सोचना थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो अगर तुम बिगनर हो तो इवन अगर मैं अभी रिकर्जन समझा भी दूंगा तो रिकर्जन तो ये चांसेस कम है कि तुमको क्वेश्चन 100% क्लियर समझ में आए। मैं ट्राई करूंगा तुमको एक क्वेश्चन में कैसे वर्किंग हो रही है, कैसे मतलब चल रहा है, रिकर्जन ट्री कैसे बन रहा है, रिकर्जन चल कैसे रहा है, ये सब समझाऊं। बट स्टिल तुमको एटलीस्ट 2 बार कम से कम ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एक अभी सुबह सॉल्व कर लो, ये वीडियो देखो, वीडियो से समझो, फिर सॉल्व करो, कोडिंग क्वेश्चन देख लिया, कोड लिख लो, फिर दूसरी बार शाम में एक और बार खुद से ट्राई करना रिकर्जन ट्री बनाने का, एंड उसके बाद क्या करना है तुमको उसको सॉल्व करने का। तो तुम 2 या 3 बार इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करोगे ना, तब जाके तुमको रिकर्जन
रिकर्जन का आइडिया हद तक क्लियर होगा कि क्या है रिकर्जन और इसमें कैसे लग रहा है, क्योंकि रिकर्जन इज लाइक तुम ये कंसेप्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है, बट इसका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। तो तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना रिकर्जन के टॉपिक में, उतना ज्यादा तुम एडवांस कर पाओगे खुद को और क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज रिकर्जन मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं कि मैं समझा दूं और वो तुम मतलब ऐसे बेसिक समझ लो और सारे क्वेश्चन बना दो। तो रिकर्जन इज लाइक प्रैक्टिस, डिमांड प्रैक्टिस, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते, तो देखो तो रिकर्जन क्या है, व्हेन वी कॉल अ सेम फंक्शन फ्रॉम इट्स ऑन बॉडी मल्टीपल टाइम्स। भैया इसका मतलब क्या, देखो फंक्शन तो तुमने बनाना सीखा था C++ में फंक्शन बनाते ना अपन, तो जब भी अपन सेम फंक्शन को, मान लो कि फंक्शन लिखा हुआ है, उस फंक्शन को मैंने वापस से कॉल कर लिया उसी की बॉडी में से। ये अपने पास देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, एक फंक्शन बनाया, उसके फंक्शन में मैंने सेम को फंक्शन को कॉल कर दिया, तो क्या है भैया ये रिकर्जन है? हाँ ये रिकर्जन है। अपन सेम फंक्शन को कॉल करते उसी फंक्शन के अंदर, तो इसको बोलते हैं अपन रिकर्जन। ठीक है भैया, मेरे को समझ में आया कि रिकर्जन किसको बोल रहे हैं अपन। अब एक आध एग्जाम्पल बता दो ताकि क्लियर हो जाए बातें और फिर अपन आगे बढ़ पाए। ठीक है, देख देख भाई देख देख अपन एक एग्जाम्पल समझते, सबसे बेसिक एग्जाम्पल यही होता है हमेशा जब भी अपन रिकर्जन करते रहे, तो तुमने फिबोनाची सीरीज पे जाओगे। अब फिबोनाची सीरीज होती क्या? फिबोनाची सीरीज ऐसी होती है, अपन को शुरू के दो वैल्यूज पता है 0 और 1, ठीक है, ये ऑलवेज नोन रहते हैं, और अपन को बोला है कि पूरी सीरीज बनाना है, ठीक है, पूरी सीरीज बनाना है। वो सीरीज कैसे बनेगी? सीरीज बनेगी इन दोनों के सम से। मतलब देखो मैं समझाता हूं, जैसे कि जो थर्ड वैल्यू इसकी आने वाली है ना, वो आएगी इन दोनों के सम के प्लस के बराबर, ठीक। इन दोनों के सम के प्लस के बराबर क्या? देखो ये इंडेक्स लिखे हुए 1 से स्टार्ट कर, अपने 0 बेस इंडेक्स नहीं लिया, ठीक है, 1 बेस इंडेक्स लिया। तो 0 + 1 क्या मिला अपन को? 1 मिला। हाँ भैया ये चीज समझ में आ गई। फिर देखो 1 + 2 क्या मिला? 2 मिला। 1 + 1 2 मिला, सॉरी, और यहाँ पे 1 और +2 क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ऐसे ही 2 + 3 क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और 5 + 3 क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। और 5 + 8 क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। और ऐसे ही क्या करते जाओगे तुम लोग, आगे की वैल्यूज कंप्यूट करते जाओगे। अब यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे x लिखा होता, तो तुम अब गेस करो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, गेस तो करो क्या आने वाली है? इन दोनों का सम, x के पीछे वाली दो वैल्यूज का सम क्या है? इन दोनों 8 + 13 क्या होता है? 21। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 21। तो तुम लोग समझ गए होंगे कि कैसे ये वर्क कर रहा है, तुमने सीक्वेंस समझ लिया है। तो भैया इसमें मैं रिकर्जन कैसे लगाऊं यार? आपने सीक्वेंस बता दिया, ठीक है, मैंने समझ भी लिया, पर इसमें रिकर्जन कैसे लगेगा यही सीखना है। देखो तो रिकर्जन कैसे लगेगा, अभी अपन नीचे में इसका रिकर्जन ट्री बनवाऊंगा, पर एक चीज तो तुम समझो, इसमें फॉर्मूला तुम्हारा क्या बन सकता है कि कभी भी तुमको कोई टर्म निकालना है, एफ ऑफ एन निकालना है, एन क्या अपनी टर्म, मतलब 8th नंबर की टर्म या फिर 4th नंबर की टर्म, तो कैसे निकालोगे तुम 4th नंबर की टर्म? कैसे निकालोगे तुम 4th नंबर की टर्म? एफ ऑफ 3 + एफ ऑफ 2। ये बात तो समझते हो ना, ये वाली बात तो समझे। देखो एफ ऑफ 2 + एफ ऑफ 3, मतलब इनकी जो वैल्यू होगी एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 की, उसके बेसिस पे तुम्हारी क्या वैल्यू आ जाएगी? 4th वाली वैल्यू आ जाएगी। यही बात लिखी है यहाँ पे, समझ गए होंगे आई थिंक तुम लोग, ठीक है। तो अब ये वाली बात भैया समझ में आ गई कि हाँ ये फंक्शन, ये वाली चीज कैसे लाइन लिख रहा हूँ मैं, और ये ए से रिलेट कैसे हो रही है। तो अगर मेरे को एफ ऑफ 6 लिखना है, तो एफ ऑफ 6 मेरी क्या आ जाएगी? एफ ऑफ 6 मेरी आ जाएगी, देखो एक बार से लिख के बता देता हूँ मैं। तो एफ ऑफ 6 मेरी आ जाएगी एफ ऑफ 5 + एफ ऑफ 4, क्योंकि यही अपन को बोला है कि 6 क्या होने वाला है? 6 होने वाला है भैया इसका सम प्लस इन दोनों का सम होएगा अपना 6 की वैल्यू। हाँ ठीक है। क्या भैया मेरे पास 5th की वैल्यू मेरे को भैया पता नहीं थी, तो मैं क्या करने वाला हूँ? तो 5th की वैल्यू पता नहीं, तो 5th को तो वापस लिखो ना। 5th को कैसे बनाओगे तुम? 5th को बनाने के लिए क्या करोगे? 5th के लिए तुम 4th की वैल्यू यूज करोगे और प्लस की इस वैल्यू का यूज करोगे, 3 वैल्यू का यूज करोगे, है ना? सही बोल रहे हो ना? और एफ ऑफ 4 ऐसे लिख दोगे। अब भैया मेरे को 4th टर्म भी नहीं पता यार, क्योंकि मेरे को नोन क्या है, तो कौन सी टर्म नोन है? देखो मेरे को सिर्फ ये दोनों टर्म नोन थी स्टार्टिंग में मेरे को फर्स्ट एंड सेकंड इंडेक्स की टर्म नोन है, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म की नोन है, ठीक है। तब मैं उससे सारी टर्म्स बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, उससे सारी टर्म में बनाऊंगा, ठीक है। ओके, तो अभी ऐसे इसको फर्दर सॉल्व करते जाओगे तुम लोग, और जब तुमको एफ ऑफ 1 मिल जाएगी और एफ ऑफ 2 मिल जाएगी, तो उस पर तुम वैल्यू दे देना 0 और 1 को, ठीक है। ये बात समझ में आ गई भैया? थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही? ओके, यहाँ पे थोड़ा ही समझो तुम, अभी नीचे चल के मैं तुमको और अच्छे से समझाऊंगा इस चीज को, थोड़ा सा ध्यान दो। अब तुमको अगर इस एग्जाम्पल से कोरिलेशन नहीं मिल पा रहा हो फिबोनाची सीरीज से, तो कोई बात नहीं, अपन देखो नॉर्मल सीरीज से समझते हैं। नॉर्मल सीरीज में भी मान लो अपने पास इनिशियल 0 1 हमेशा देके रखे, ओके भैया देके रखे। अब मान लो कि थर्ड वैल्यू बनाना है मेरे को, तो थर्ड वैल्यू तुम कैसे बनाओगे? प्रीवियस को प्लस करोगे, उसमें एक प्रीवियस में प्लस करोगे तो बन जाएगी ना, मतलब 1 में प्लस करोगे तो 2 बन जाएगी, 1 में 1 प्लस करोगे तो 2 बन जाएगी, 0 में 1 प्लस करा तो अपने पास ये बन गई 1,
और फिर 1 में 1 प्लस करा तो 2 बन गई, और 2 में अब 3 1 प्लस करोगे तो 3 बन जाएगी, ऐसी 4 बनेगी, ऐसी 4 में 1 प्लस करोगे तो 5 बनेगी, फिर 6, फिर 7, फिर ऐसे इनफाइनाइट तक बनते जाएगी। तो भैया इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तुम खुद सोचो क्या बन सकता है इस एफ ऑफ एन, मतलब मेरे को फिफ्थ टर्म निकालना थी ये वाली, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इसका फॉर्मूला भैया अपन ऐड कर रहे प्रीवियस टर्म के साथ, जो भी प्रीवियस टर्म है उसमें मैं एक ऐड कर दूंगा तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ तो देख भाई देख, तो एफ ऑफ एन का क्या फॉर्मूला लिखा अपन ने, 1 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 1। तो भैया इससे क्या समझू मैं, एन माइनस 1 मतलब ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म अपन को कैलकुलेट करना थी, मतलब अपन को एफ ऑफ 6 अगर निकालना होता तो एफ ऑफ 6 निकालने के लिए क्या करते हैं अपन भैया कि 1 प्लस एफ ऑफ 5, मतलब जो भी लास्ट टर्म आई ये वाली, इसमें मैं प्लस 1 कर दूंगा तो मेरी एफ ऑफ 6 टर्म निकल जाएगी, और एफ ऑफ 6 टर्म निकल जाएगी तो फिर ऐसे बस मैं कंटिन्यू करते जाऊंगा। एफ ऑफ 5 के लिए अगर मेरे को एफ ऑफ 5 पता नहीं है तो मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ 5 को मैं लिखूंगा एफ ऑफ 4 प्लस 1, है ना, समझे, फिर 2 प्लस एफ ऑफ 4 हो जाएगा यहाँ पे। ओके भैया समझ में आ रहा। अब अगर मेरे को एफ ऑफ 4 भी नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ 4 को कंप्लीट करूंगा और ऐसे ही जाते जाऊंगा, कब तक जाऊंगा, जब तक मैं यहाँ पे नहीं पहुंचता या यहाँ पे नहीं पहुंचता। ओके भैया ये चीज समझ में आ गई मेरे को, अब रिकर्जन का थोड़ा थोड़ा आइडिया मेरे को क्लियर हो गया है। अब देखो, जब भी तुमको रिकर्जन लिखना है तो उसकी बेसिक स्टेप्स क्या होती है ये समझते हैं। तो देखो स्टेप 1, जब भी रिकर्जन लिखना है उसका ट्री बनाने की कोशिश करो। रिकर्जन ट्री क्या होता है अभी समझते हैं। रिकर्जन ट्री मतलब कि तुम जितने भी पॉसिबल है ना उतना डाउन में जाओगे, मतलब बना बना के। अभी अपन जो ऊपर समझा ये वाली चीज, इसको रिकर्जन ट्री में अपन रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लो कि अपन को फिबोनाची, तुमने अभी टर्म समझ ली, फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है। मेरे को बोला कि 7 टर्म भैया कैलकुलेट करके दे दो आप कि 7 टर्म क्या होने वाली उस फिबोनाची सीरीज में। अभी तुम यहाँ पे देखोगे इस जगह पे, तो तुमको तो पता है कि 7 टर्म क्या होने वाली, तुमने ऐसे तो कैलकुलेट कर ली, पर तुम कोड से कैसे कैलकुलेट करोगे कि वो 80 होगी, ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ पे देखो कि अब अपन ने स्टेप 1 में क्या करा, देखो यहाँ पे 7, ठीक है, तो अपन को एफ ऑफ 7 कैलकुलेट करना थी। तो तुमको अभी फॉर्मूला बताया मैंने क्या होता है कैलकुलेट करने का, है ना। फिबोनाची सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस 2 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 1। हाँ भैया आपने भी बताया था, मेरे को समझ में आ गया था। तो देखो अपन ने सबसे पहले अभी येलो वाले पार्ट को पूरा इग्नोर करो, अभी सिर्फ पिंक वाले पार्ट को देखो तो अपन उससे समझेंगे। देखो तो 7 किसको कॉल करेगा, 7 बोलेगा भाई 6 की वैल्यू और 5 की वैल्यू का जो भी सम हो मेरे को दे दे, तो वो मेरा आंसर होएगा। अब भैया मेरे को तो 6 की वैल्यू पता ही नहीं थी और 5 की वैल्यू भी नहीं पता थी, तो भैया 6 क्या बोलेगा, 6 बोलेगा कि मैं 5 की वैल्यू कि मेरे को मिल जाए और 4 की वैल्यू मिल जाए तो मेरी बात बन जाए। ठीक, समझ रहे हो क्या बोला मैंने, कि 6 वापस से कॉल करेगा, वापस से रिकर्सिवली खुद को कॉल करेगा और बोलेगा कि 5 तो 5 अपनी वैल्यू दे दो, इन दोनों का जो भी सम आएगा वो मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो अरे भैया लेकिन 5th पे गए फिर अपन, 5th ने बोला कि यार मेरे को भी मेरी वैल्यू अभी पता नहीं है, मेरी वैल्यू अभी कैलकुलेट नहीं हुई है। 4th ने भी बोला कि मेरी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई है। तो अपन क्या करेंगे कि 5th वाला वापस बोलेगा कि मैं, है ना, रिकर्जन कॉल करके 2 मिनट रुक जाओ, मैं रिकर्जन कॉल करता हूँ भाई, और है ना मैं तेरे को वैल्यू देता हूँ लाके। तो फिर उसने वापस कॉल करा, इसने वापस पूछने गया। अब इसने 4 और 3 को कॉल करा, क्यों, क्योंकि 5 माइनस 1 क्या होता है 4, 5 माइनस 2 क्या होता है 3, इसलिए 5 और 4 को कॉल करा। थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझते हैं ना, ध्यान से सुनना तो थोड़ी थोड़ी चीज़ समझ में आने लग जाएगी। ठीक, अपन देखो यहाँ पे वही कर रहे हैं, हर नोड को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने अभी अपन को वैल्यू तो पता नहीं ना, जब भी अपन nth वैल्यू निकाल रहे हैं तो अपन को उसकी प्रीवियस वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, समझो ये बात। सीरीज में अपन को क्या चीज़ पता थी, मैंने क्या बोला, सीरीज में सिर्फ अपन को 2 वैल्यू पता थी, एफ ऑफ 1 पे क्या लिखा है और एफ ऑफ 2 पे क्या लिखा है, बस। ठीक, ओके भैया अपन को 2 चीज़ पता थी। तो एफ ऑफ nth टर्म अपनी क्या है, n इक्वल टू 1 वाली टर्म अपनी 0 है, n इक्वल टू 2 वाली टर्म अपनी 1 है, ठीक है। ये अपनी बेस कंडीशन है। बेस कंडीशन क्या होती है, ऐसी कंडीशन जिस पे अपना रिकर्जन खत्म हो, ठीक है। इस पे ऐसी कंडीशन जहाँ पे अपना रिकर्जन टर्मिनेट होता है। भैया ये क्या बात बोल दिया आपने, मतलब कहीं भी ना कभी तो तुमको रिकर्जन कॉल खत्म करना ही पड़ेगा ना। मतलब अगर मान लो अगर 2 भी कॉल करता 1 और माइनस, अब देखो 2 में क्या होगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 और 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो भैया ये अपने किस पे वैल्यू 1 और 0 पे कॉल करेगा। अब 0 पे तो कोई टर्म ही नहीं है, 0 पे कोई टर्म नहीं है, तो भैया अब इसको वैल्यू तो कभी तो फिर एरर मार देगा, इनफाइनाइट चल जाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट्स को रोकने के लिए अपन यूज करते बेस कंडीशन मतलब ऐसी वैल्यू जो क्वेश्चन में हमेशा रहेगा, तुमको पता कि ये 2 वैल्यूज पता है, तुमको हमेशा रहेगा क्वेश्चन में पता, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अपन इस पर कंटिन्यू करते हैं। 5 ने बोला कि 4 से मिल जाए भाई वैल्यू 3 से मिल जाए, ठीक है। फिर 4 ने क्या बोला, मेरे को भाई 3 से मिल जाए या 2 से मिल जाए। अब
इन दोनों में से कैसे मेरे को वैल्यू मिलेगी, तभी तो भैया मैं मतलब रिटर्न कर पाऊंगा किस वैल्यू को। भैया थ्री ने बोली कि भैया मेरे को थ्री थ्री को भी नहीं पता है वैल्यू भाई, तो थ्री बोलेगा कि यार मैं और नीचे जाता तो टू और वन पे गया मैं। ओके भैया, टू और वन पे तो मैं चले गया, और टू और वन पे, अब टू और वन पे पहुंच गया मैं, टू और वन पे पहुंच गया। टू और वन की वैल्यू मेरे को पता थी भैया, टू और वन की मेरे को वैल्यू पता थी। अब देखो, अब येलो वाला पार्ट देखना है अपन को, ठीक। अब देखो वन ने क्या रिटर्न करा, जीरो। देखो यहाँ पे वन ने रिटर्न करा जीरो, फिर टू ने क्या रिटर्न करा, वन। ठीक है, ये बात समझे? ठीक है, समझ गया भैया। तो इन दोनों का सम क्या होगा, वन। तो थ्री ने क्या बोला कि मेरे को वन मिला, तो वन रिटर्न कर दिया। ठीक है भैया, ये बात मैं समझ गया। अब क्या हुआ भैया कि टू ने यहाँ पे टू ने कॉल करा, तो फोर ने टू को भी कॉल करा, तो फोर टू ने वन रिटर्न करा, क्योंकि टू पे तो वन वैल्यू है। ठीक है भैया, तो फोर का रिटर्न करेगा टू। क्यों टू रिटर्न करा, क्योंकि वो सम रिटर्न कर रहा है ना, वी आर रिटर्निंग द सम। ओके भैया, समझ में आ गया कि ये वाले पार्ट ने इसको सम दिया और इस पर इसी पार्ट को अपन ने आगे रिटर्न कर दिया। ओके, अब फिफ्थ क्या रिटर्न करेगा, फिफ्थ को फोर्थ से मिली टू वैल्यू, थ्री से मिली क्या मिली, वन वैल्यू मिली। हाँ भैया, थ्री से वन वैल्यू मिली। अब देखो यहाँ पे दो बार कंप्यूट हुई थ्री की वैल्यू, ठीक है, तो रिडंडेंसी है। तो ऐसा बार बार होगा, मतलब ये ट्री में देखो मान लो ये फोर है, ठीक है, तो फोर के लिए सेम कैलकुलेशन ये वाली यूज होगी, ये फाइव है तो ये फाइव के लिए क्या कैलकुलेशन यूज होगी, ये वाली। सेम ट्री बनेगा और सेम वैल्यू रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है ताकि तुम इस एक ट्री से समझ जाओ कि ये ट्री सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा, तो बनाने का सेंस नहीं बनता है, ठीक। तो अब फाइव के पास क्या वैल्यू आई, टू आई और वन आई, ठीक। थ्री ने वन रिटर्न करी, यहाँ पे नीचे से बता ही रहा हूँ मैं कैसे आई, थ्री ने वन कैसे रिटर्न करी, ठीक है। अब इन दोनों का सम क्या होगा, थ्री। तो थ्री रिटर्न कर दी। फाइव ने बोला कि भैया मेरे पास थ्री थ्री आई, मेरे पास थ्री ले ले तुम मुझसे, तो मतलब एफ फाइव पे थ्री लिखी हुई है, तुम सिक्वेंस बना के चेक कर सकते हो, एफ फाइव पे थ्री वैल्यू आएगी, ठीक। अब सिक्स के पास यहाँ पे तीन आई और फोर से मेरे पास टू आई। ओके, ठीक है, देखो फोर से टू ही आ रही थी, तो यहाँ से भी फोर से टू ही आएगी हमेशा, ठीक। तो यहाँ से टोटल क्या होगा, फाइव। फाइव रिटर्न कर दिया। फाइव, सेवन ने बोला था कि सिक्स से वैल्यू मांगो, तो सिक्स ने बोली कि फाइव मेरे पास वैल्यू आ गई है, तो फाइव ले ले भाई मेरे पास से। और सेवन ने फाइव पे भी कॉल करके रखा था, तो फाइव क्या रिटर्न करेगा, हमेशा थ्री रिटर्न करेगा, ये तो तुमने देख लिया है। तो यहाँ से फाइव क्या रिटर्न करेगा, थ्री। तो फाइव प्लस थ्री विच इज इक्वल टू एट, विच इज इक्वल टू एट। तो अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया तुम लोगों को, थोड़ा थोड़ा समझ में आया तुम लोगों को कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते तो देखते हैं अब अपन आगे कैसे कहाँ पे थे अपन, स्टेप टू पे, यहाँ पे। ओके, तो स्टेप टू पे अपन आ गए हैं, ठीक है। अब अपन रिकर्जन फंक्शन लिखना सीखेंगे। भैया आपने थ्योरी में तो बता दिया है कि कैसे रिकर्जन ट्री बनता है और कैसे अपन को सॉल्व करना है, पर भैया आप एक बार मेरे को कोड भी करना सिखा दो ताकि मेरे को कोड से भी समझ में आ जाए। एक और चीज़ सुन लो यार, तुम लोग कभी लाइक तुमको ये वीडियो स्लो लग रही हो ना, तो ऐसा कर लेना कि थोड़ी वीडियो फास्ट कर लेना। आज थोड़ी सर्दी है इसलिए मैं ज़्यादा फास्ट बोल नहीं पा रहा हूँ, या फिर मतलब उतने एनर्जाइज बोल नहीं पा रहा हूँ, तो यार सॉरी है ना उसके लिए। तो ठीक है, तो अपन क्या रिकर्जन फंक्शन अपन को, रिकर्जन फंक्शन अपन लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे बॉयलर प्लेट कोड। देखो जब भी रिकर्जन लिखना क्या करोगे, एक फंक्शन बना लो बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट मतलब क्या होता है, खाली फंक्शन जो हमेशा प्रेजेंट रहता है, मतलब ऐसा कि जो तुमको हमेशा लिखना ही पड़ेगा या फिर वो कॉमन रहता है हर किसी में, ठीक है, उसको बॉयलर प्लेट बोलते हैं। तो अपन ने एक वॉइड बना लिया, फंक्शन बना लिया और रिटर्न स्टेटमेंट बना लिया और ये कर लिया, ठीक है। इसमें अब इस खाली कोड में अपन को क्या लिखना है, एक बेस कंडीशन लिखना है जिसपे अपन रिकर्जन टर्मिनेट करेंगे, और एक कंडीशन लिखना है जिससे अपन रिकर्जन को वापस से कॉल करेंगे, ठीक। पहली चीज़ समझ गए। अब इससे अपन नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट आगे बढ़े तो अपन यहाँ पे आए, यहाँ पे आए तो अपन ने सबसे पहले क्या चीज़ सीखी थी कि अपन को बेस कंडीशन लिखना है, ठीक है। सबसे पहला तुम ऐड करो बेस कंडीशन। बेस कंडीशन n इक्वल टू वन पे अपन को जीरो देना है, n टर्म पे, n इक्वल टू वन टर्म पे जीरो और टू टर्म पे वन देना है। हाँ ठीक है भैया, ये आपने बताया, अपन ने सेम एज इट इज़ वैसा लिख दिया है। ओके देखो, है ना, समझ में आ गया इतना। अब तीसरी स्टेप क्या है कि अपन ने अब ऑन एडिंग बेस कंडीशन यू कैन थिंक ऑफ द रिटर्न टाइप, ठीक है। अपन को यहाँ पे जैसे तुमने बेस कंडीशन लिखी ना, तब तुमको समझ में आएगा कि तुम रिटर्न क्या कर रहे हो। देखो यहाँ पे जीरो रिटर्न कर रहे हो, वन रिटर्न कर रहे हो, इसका मतलब तुम कुछ इंट ही रिटर्न कर रहे हो, है ना। इंट रिटर्न कर रहे हो मतलब इंट एक्सेप्ट होगा, तो यहाँ पे वॉइड तो नहीं आना चाहिए भैया, तो अपन इसको अपग्रेड करके इंट कर देते, ठीक। तो तुमको रिटर्न टाइप से क्या समझ में आया, रिटर्न जो भी करोगे उसके बेसिस पे यहाँ पे वो फंक्शन को अपडेट कर देना, उसके डाटा टाइप को, रिटर्न टाइप को, ठीक है भैया, ये चीज़ समझ में आ गई। अब रिटर्न टाइप हो सकता है इंट, फ्लोट, बूल, वॉइड, बहुत कुछ होता है, वेक्टर, बहुत कुछ टाइप का रिटर्न टाइप होता है, ठीक है।
वेक्टर भी हो सकता है, वेक्टर ऑफ इंट भी हो सकता है कि तुम वेक्टर ही रिटर्न कर रहे हो, जैसे तुमने लेट कोड पे काफ़ी प्रॉब्लम में करी होगी वेक्टर ऑफ रिटर्न, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट। ओके, तो फाइनली एट द रिकर्जन, अब तुमने इतना बना लिया। ओके भैया, यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया था, यहाँ तक कैसे लिखा और क्या क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए रिकर्जन लिखने के लिए। फाइनल स्टेप क्या होना चाहिए? फाइनल स्टेप ये होना चाहिए तुम्हारी कि तुम अब रिकर्जन वाली कंडीशन लिखो। रिकर्जन वाली कंडीशन क्या है कि तुम कैसे कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी टर्म को, एन एफ ऑफ एन को कैसे कैलकुलेट करोगे? उसकी दो प्रीवियस टर्म्स का सम, ठीक है, उसकी दो प्रीवियस टर्म का सम, मतलब n-1 और प्लस n-2 का सम बोला था ना अपन ने कि जो भी इस पोजीशन पे रहेगी उसका सम, इन दोनों का सम अपना फाइनल एफ ऑफ एन के बराबर आएगा। ये तो बताया था अभी फिबोनाची सीरीज में भैया आपने, तो आपने तो यही कंडीशन लिखी। हाँ, तो यही अपना होता है रिकर्जन। तो और यहाँ पे मैंने ना देखो फंक्शन का नाम, तुमको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो, यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम बदला है, बस टर्म ले लिया ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि टर्म का फॉर्मूला क्या है। तुमने ये देखा होगा ना कि टर्म क्या हो जाएगी अपनी टर्म, nth टर्म निकालना थी तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, जो भी उसकी प्रीवियस टर्म है, प्रीवियस टर्म क्या होगी भैया n-1, और प्रीवियस की प्रीवियस टर्म क्या होगी भैया, वो हो जाएगी टर्म ऑफ n-2। ठीक है भैया, ठीक है भाई, समझ में आ गया इस चीज़ को। आई होप कि तुमको इतना यहाँ तक रिकर्जन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन अब मेन अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो मूव ऑन टू द मेन अप्रोच फॉर द क्वेश्चन। तो अब देखो, अब अपन मेन अप्रोच डिस्कस करते हैं। मेन अप्रोच में क्या है, अपन जो एग्जाम्पल दे के रखा है ना उसी को डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर अपन थोड़ा ज्ञान देंगे और ज्ञान के ऊपर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक और बोल दूँ यार, मेरे को सर्दी काफ़ी हो रही है तो एंड ढंग से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, एंड लाइक अगर वीडियो तुमको स्लो लग रही हो तो फास्ट कर लेना। एंड ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए था जो स्किप करके रिकर्जन वाला सेक्शन करके यहाँ पे आए, उन लोगों को बता रहा हूँ। तो या और अगर कुछ उलल झुलल बोल दूँ तो प्लीज़ गाली मत बकना मेरे को। ठीक है, तो अपन कंटिन्यू करते हैं लोल। ओके, तो अपन को देखो यहाँ पे क्या बोला है, अपन को क्या सोचना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे क्या सोच रहा था कि हाउ वी कैन डिवाइड द एक्सप्रेशन एंड कंप्यूट इट। तो देखो अपन को ये बात तो तुमको समझ में आ गई क्वेश्चन जब तुमने समझा होगा कि इस एक्सप्रेशन को अपन को डिवाइड करना है, और डिवाइड करना है तो ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगाना है तो कहाँ कहाँ पे ब्रैकेट लगाना भैया, मेरे को तो हर पॉसिबिलिटी पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। हाँ, तो हर पॉसिबिलिटी पे ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ पे ऐसी कौन सी पोजीशन इसमें ढूंढूं मैं जहाँ जहाँ पे ब्रैकेट लगा पाऊँ, और मतलब मेरे को कुछ ना कुछ रिकर्जन से ऐसा कॉल करना है कि वो रिकर्जन अपने आप ब्रैकेट लगाते जाए, हर पोजीशन में ब्रैकेट लगाते जाए। ठीक, तो मैंने सोचा कि मैं क्या डिजिट की मतलब डिजिट से तोड़ते जाऊं, मतलब डिजिट से दो डिवाइड में करते जाऊं और फिर उस पर रिकर्जन ब्रैकेट लगा के सॉल्व करते जाऊं, उससे क्या होगा, उससे क्या सॉल्व हो सकता है क्या ये प्रॉब्लम। तो अपन देखते हैं कि दो तरीके से, एक अपन देखेंगे कि अपन अगर डिजिट पे डीपी लगा मतलब डिजिट पे अगर तोड़ते अपन रिकर्जन तोड़ते तो अपने पास क्या आंसर बनता, और अगर अपन ऑपरेटर पे तोड़ते तो उस पर अपना क्या आंसर बनता। ठीक, और इसमें एक और चीज़ नोटिस करने की है कि अपन को पहले ही बोल दिया कांस्टेंट के अंदर कि अपने पास तीन ऑपरेटर्स होने वाले, प्लस माइनस इनटू। ठीक है, तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी ध्यान रखने की ना, डिवाइड नहीं है अपने पास। ठीक है, डिवाइड वाला नहीं है। ओके, तो अपन आगे बढ़ते और क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो, व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रेक एट डिजिट। ठीक है, तो अगर अपन डिजिट पे ब्रेक करते तो क्या होता। तो ठीक है, मान लो ये अपना एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो अपन ने एग्जाम्पल लिया है ना, अपन उसी पे डिस्कस करेंगे ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक, तो इनडाइरेक्ट अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ से तोड़ना चालू करा, डिजिट आई तो डिजिट पे तोड़ा। ओके भैया, डिजिट आई तो डिजिट पे तोड़ा मैंने, और मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे गया, नेक्स्ट इंडेक्स पे गया तो मेरे पास ये आया, पर मैं इस पर तो कुछ करूँगा नहीं, तो मैं 3 पे जाऊँगा। तो 3 पे गया मैं, तो 3 इंडेक्स +1 हुआ। ठीक है, तुम यहाँ से फिर यहाँ पे आए ना, इसलिए समझ जाओ, समझ गए भैया। तो फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे कैसे टूटा भैया, ये कैसे टूटा, देखो 3 कि ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट ऐसे टूटा, पहले अपन ने यहाँ से ऐसे तोड़ा था। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हाँ भैया ये यहाँ पे चले गया और यहाँ से मैंने तोड़ा तो फिर ये यहाँ पे चले गया, तो -4 × 5 लिखा आ गया। ओके, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि कैसे टूट रही है। और फिर अपन और आगे बढ़ते हैं, इसको वापस से तोड़ेंगे अपन डिजिट पे, तो डिजिट पे तोड़ा तो वापस से यहाँ पे -4 चले गया, ये से -4 गया और फिर यहाँ से इतना गया, तो ×5। ठीक है, इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है, अपन अब यहाँ से ये वाले पे जाएंगे, फिर यहाँ से इसको स्किप करते हुए ये वाले पे जाएंगे। अभी अपन जो अपन ने क्या बोला था कि डिजिट पे ब्रेक कर रहे, ठीक है, इसलिए अपन जो भी ये जो ऑपरेटर्स है ना उनको तो अपन को स्किप करना है। ओके भैया, समझ में आ रहा है। अब अपन यहाँ पे गए
तो अब ये देखो, ये जो अपन को लास्ट में रिकर्जन पे कुछ कुछ चीज़ें मिल रही है, ये तो तब भी मान लो सेंस बनता है इसका, इसका कुछ सेंस बन रहा है क्या, इसका कुछ सेंस बन रहा है क्या, इसका कुछ सेंस बन रहा है क्या, इसका कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है। तो ये अप्रोच तो गंदी हो गई यार भैया, मतलब अपन इसको डिजिट पे तो तोड़ नहीं सकते, डिजिट पे तोड़ भी रहे हैं तो कुछ मतलब ढंग से कुछ वैल्यू मिल नहीं पा रही है मेरे को, मतलब मैं गलत सोच रहा था। तो यहाँ पे मेरे को कुछ और सोचना चाहिए, कुछ और, मतलब मैं ट्राई करूंगा कि अब मैं इस पे तोड़ के देखता हूँ अपने ये इसके ऊपर, ये ऑपरेटर्स के ऊपर इस पे तोड़ के देखते तो क्या कुछ हो सकता है क्या। तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि जो ब्रैकेट है उन ब्रैकेट्स को अपन कहाँ पे लगाए। तो अपन एक बार सारे के सारे एक छोटा सा रिकर्जन ट्री बनाएंगे जिसमें अपन ब्रैकेट्स समझेंगे कि ब्रैकेट्स कैसे लगाना और कैसे यूज़ करना है। ठीक, सबसे पहले अपना ब्रैकेट वाला रिकर्जन ट्री बन गया। मान लो ये एक्सप्रेशन अपन को सेम देके रखा, 2 × 3 × -4 × 5, ठीक है भैया। तो पहले ही कैसे तोड़ा भैया अपन ने, पहले मान लो कि अपन ने यहाँ पे ब्रैकेट लगा ली, ठीक है, इस जगह पे ब्रैकेट लगा ली, अपन सारे केसेस बना लिए अपन ने, ठीक है, इसमें जितने पॉसिबल केसेस थे ब्रैकेट लगाने के। तो पहले भी अपन ने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, ठीक, और फिर अपन अपन ने बोला कि अपन दो कंडीशन में टूटी, ये रिकर्जन हो रहा है यहाँ पे देखो, दो कंडीशन में टूटी, दो कंडीशन में टूटी, तो दो कंडीशन में क्या होगा कि पहला ब्रैकेट भैया मैं इस जगह पे लगा लेता हूँ, या फिर मैं इस जगह पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ, मतलब इसके पास ब्रैकेट लगा लिया मैंने, या फिर इधर लगा लिया ब्रैकेट। समझ रहे हो ना, ये चीज दो केस बन रहे थे, इसके अलावा कोई और केस, इसके अलावा कोई तीसरा केस बनेगा नहीं, तुम ट्राई कर लो, इसके अलावा तुम कहीं पे लगा नहीं सकते हो ब्रैकेट और, ठीक है। अब इसके बाद क्या स्टेप होगी, इसके बाद में अब कहाँ पे लगा सकते हो ब्रैकेट भैया, अब मेरे को बस एक ही जगह पे दिख रहा है, यहाँ पे लग सकता है ब्रैकेट या फिर यहाँ पे लग सकता है ब्रैकेट, ठीक है। तो हाँ ये देखो, तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे ब्रैकेट लगा और इसमें यहाँ पे ब्रैकेट लगा, ठीक है भैया, समझ में तो आ गया मेरे को ये चीज़। अब इसको कॉम्प्लीट कर लो भैया, तो क्या होने वाला है, 2 × 3 6, 6 - 4 इज -2, 6 - 4 इज +2, 6 - 4 इज 2, और 2 × 5 10, ठीक। तो 10 ऐसे आ गया, ठीक है भैया। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीट कर लिया सिमिलरली जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीट करा था ना, तो यहाँ पे 2 × 3 होगा 6 -1, 4 × 5 क्या होगा, 4 × 5 20, तो 6 - 20 विच इज इक्वल टू -14। ओके भैया, ये समझ में आ गया, कैलकुलेशन ही ये तो, ठीक है। ये वाला पार्ट कैलकुलेट हो गया अपना, ये दो वैल्यूज आ गई कंप्यूटर के। अब अपन तीसरे पे जाते, दूसरा केस डील करते। दूसरे केस में अपन ने बोला कि मैं भैया यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ सबसे पहले, तो तुमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए, देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए। अब इसको वापस से तोड़ा, अब मैं ऐसा ब्रैकेट लगा सकता हूँ या फिर इनके पास ब्रैकेट लगा सकता हूँ, ठीक। तो देखो पहले इनके पास ब्रैकेट लगा सकता था मैं, या फिर ये वाला ब्रैकेट लगा सकता था यहाँ से, ठीक है भैया, मेरे को समझ में आया थोड़ा थोड़ा। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगी, अब इसके अलावा तो कुछ और पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है, इसमें भी इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है ना। तो सेम अपन ने फाइनल ब्रैकेट यहाँ पे लगे और अब इनको कॉम्प्यूट करके सॉल्व कर लो। कॉम्प्यूट करके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये फिर 20 आएगा, 20 - 3 -17 होता है, और उसको कैलकुलेट करोगे तो -34 आएगा, और इसको कैलकुलेट करोगे तो -14 आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई मेरे को अब अच्छे से। अब अपन थर्ड केस के ऊपर चलते हैं। थर्ड केस में भैया क्या बोल रहा हूँ कि देखो, थर्ड केस में क्या बोल रहा हूँ मैं कि अब जो ये वाला पोर्शन है, ठीक, उसमें मैंने यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया है, एक ये वाले के बीच में भी लगा सकता हूँ। इससे कुछ चीज़ नोटिस करी कि जब भी अपन ऑपरेटर के पास ही लगा रहे जनरली, देखो तो 3 केस बन रहे थे, क्योंकि 3 ऑपरेटर थे इसलिए 3 केस बने, 3 ऑपरेटर थे इसलिए 3 केस बन रहे। तो अब यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया भैया। अब सेकंड कहाँ पे लगा सकता हूँ, सेकंड में इन दोनों को कवर कर सकता हूँ भैया, या फिर इन दोनों को कवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले इन दोनों को कवर कर लिया या फिर इन दोनों को कवर कर लिया, ठीक है भैया, ये आपने बताई। अब इसके बाद क्या बन सकता है भैया, अब फाइनली इसके अलावा कुछ और बन सकता है क्या, देखो तुम ही देख लो, इसके अलावा कोई और बन सकता है क्या, इसके अलावा कहीं और बन सकता है क्या, नहीं दिखेगा ही नहीं ना, क्योंकि बन ही नहीं सकता, ऑपरेटर कुछ है ही नहीं। अगर इसके मान लो यहाँ पे +1 होता तो तुम ऐसे बना सकते थे कुछ कि पहले +1 कर लो या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर बाद में +1 करो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है भैया, समझ गया मैं। तो फाइनली इसका रिजल्ट ऐसा आ गया, इसका रिजल्ट ऐसा आ गया। इसको तुम कॉम्प्यूट करोगे तो ये दोनों वैल्यूज आ जाएगी। देखो मल्टीपल सेम वैल्यूज भी आ रही है, ठीक है। तो अपन को सेम वैल्यू को भी रिटर्न तो करना ही है, ठीक, और बस सेम एक्सप्रेशन को रिटर्न नहीं करना है, मतलब सेम एक्सप्रेशन को रिटर्न नहीं करना है, इसका मतलब कि जैसे कि अगर सेम एक वैल्यू अपन ने सेम एक्सप्रेशन अगर सेम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उनको रिटर्न नहीं करना है, ऐसा ही है बस इसका मतलब। ओके भैया, ये चीज़ समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखो एक बार केस दिखा देता हूँ। केस में भी देखो यहाँ पे अपन को क्या क्या वैल्यूज रिटर्न हुई है, 34 -14 -10 10। तो भैया ये कैसे आ गई, देखो 10 -14 -10 -10 और -34, ठीक। और भैया आपने तो बोला था यहाँ पे दो वैल्यू आ गई और रिपीटेशन तो रिटर्न करना था, तो दो 14 क्यों नहीं आया भैया यहाँ पे। देखो मैं बताता हूँ,
देखो ये वाली चीज़ ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देखना, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, इन दोनों में कुछ अलग दिख रहा है तुमको? कुछ अलग दिख रहा है तुमको? नहीं, सेम दिख रही है, सेम दिख रही है। 2 × 3 ब्रैकेट में लिखा 2 × 3 -4 × 5 -4 × 5। भैया ये तो बिल्कुल सेम बन गया। हाँ, तो क्योंकि तुम सारी पॉसिबिलिटी विजिट कर रहे हो इसलिए बिल्कुल सेम बन गया, और बिल्कुल सेम बन गया इसलिए अपन इसका रिजल्ट अब इसको 2 बार नहीं ले रहे, ठीक। तो भैया यहाँ पे अपन ने -10 को 2 बार क्यों लिया है? -10 को 2 बार इसलिए लिया मेरे भाई, अब देख यहाँ पे 2 × 3 - 4 है, यहाँ पे 2 × 3 - 4 × 5 है, मतलब पहले इसमें 2 का इंटू इसमें पहले हो रहा है, मतलब -2 × 5 हो रहा है यहाँ पे, समझ रहा है। और इसमें 2 × -5 हो रहा है, समझ रहा है, समझ रहा है। इसमें -1 का इंटू पहले 5 में होगा, फिर -10 आ रही है, इसमें 2 का इंटू पहले -1 में होगा, फिर -10 आ रही है। हाँ भैया, अब समझ में आया कि वो आंसर अपना 10 -14 और 2 बार -10 और एक बार -34 और -14 2 बार क्यों नहीं आया, ठीक। 2 बार -14 क्यों नहीं आया तुम इससे समझ सकते हो ना, एक ही बार -14 आया ये एक्सप्रेशन से, ठीक है भैया, ये चीज़ समझ में आ गई मेरे को। ओके, तब थोड़ी थोड़ी ऑब्जर्वेशन तुमको ये कुछ क्लियर हो रही होगी। यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे पर्सनली मेरे को ये इसे इनको देख के ऑब्जर्वेशन आई कि अगर मेरे पास जितने ऑपरेटर्स है ना उतने मेरे पास केसेस टूटेंगे हमेशा। देखो यहाँ पे एक ऑपरेटर था तो मेरे पास एक ही केस टूटेगा, यहाँ पे एक ऑपरेटर था तो मेरे पास एक ही केस टूटेगा, ठीक है। सिमिलरली जब मेरे पास यहाँ पे 3 ऑपरेटर थे तो मेरे पास 3 केस टूटे, ठीक, 3 केस टूटे। जब मेरे पास यहाँ पे 2 ऑपरेटर थे तो मेरे पास 2 केस टूटे, समझ रहे हो। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑपरेटर थे तो मेरे पास 2 केस ही टूटे। तो भैया अगर मैं ब्रैकेट तो लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा, ब्रैकेट तो मैं लगा नहीं पाऊंगा, रिकर्जन ऐसा कुछ सोच तो नहीं पाऊंगा कि मैं ब्रैकेट लगाऊं और फिर ब्रैकेट लगा के कॉम्प्लीट करूँ, है ना। ब्रैकेट लगा के कॉम्प्लीट करो तो वो जबरन में कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ जाएगी, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी तो मतलब नहीं है। तो मैं ये ऑपरेटर से देख लेता हूँ कि ऑपरेटर्स जितने आ रहे हैं उतने मेरे को तोड़ना है। ये बात तो अपन ने इसमें नोटिस कर ली है। देखो यहाँ पे 2 ऑपरेटर आ रहे थे तो 2 में टूटी थी, ठीक है भैया। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया रिकर्जन का आ गया है थोड़ा कैसे करना है, ठीक है। तो इससे अपनी क्या है ऑब्जर्वेशन 101 ऑब्जर्वेशन क्या है ये समझते, ठीक है। तो ब्रेकिंग एन एरे ऑपरेटर सीम्स टू गिव रिजल्ट बट रिपीटिंग वैल्यू माइट अकर। देखो तो रिपीट वैल्यू आ रही थी अपने पास, अभी अपन ने देखा ऊपर वाले केस में -10 2 बार आई, -14 2 बार आई, ठीक है। तो क्या अपन को इनको रिमूव करने की जरूरत है? हाँ, जब इनको अपन को कब रिमूव करना है? जब अपने पास सेम एक्सप्रेशन से वैल्यू आ रही है। अगर सेम एक्सप्रेशन से अपन को सेम वैल्यू मिली तो अपन उसको रिमूव कर देंगे। अदरवाइज अपन को डिफरेंट एक्सप्रेशन से अगर मिल रही है वो वैल्यू सेम वाली तो अपन को रिमूव नहीं करेंगे। अपन ने ये चीज 10 वाला केस डिस्कस करा और -14 वाला केस भी डिस्कस करा, तो तुमको काफ़ी हद तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक। तो अपन को इसलिए अपन इसमें रिमूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर अपन को बोलते कि सारी यूनिक वैल्यूज ही अपन को जनरेट करना है, मतलब जितने भी इसके एक्सप्रेशन बने उन सबसे यूनिक वैल्यू जो आ रही है वही जनरेट करना है, मतलब जैसे -10 2 बार आई तो सिर्फ एक ही बार दो, तो अपन क्या करते भैया इस केस में? अगर ऐसा कुछ बोलते तो क्वेश्चन में, तो अपन भैया यूज़ करते सेट का। सेट में सारी वैल्यूज को स्टोर कर लेते और फिर सेट की वैल्यूज को मूव कर देते अपन वेक्टर के अंदर। भैया सेट क्या होता है? सेट कुछ नहीं होता है, सेट मतलब एक एरे टाइप का डाटा स्ट्रक्चर मान लो, वेक्टर टाइप का, जिसके अंदर यूनिक वैल्यू स्टोर होती है। मतलब तुम -10 उसमें 2 बार डालोगे ना तो वो सिर्फ एक ही बार स्टोर करेगा, ठीक। -14 2 बार डालोगे तो फिर वो एक ही बार स्टोर करेगा, और -14 वापस से आया तो -14 एक बार स्टोर हो गया है तो वापस से स्टोर नहीं करेगा उसको, ठीक। ओके भैया, मेरे को सेट का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा आ गया है समझ में अभी। ओके ओके, तो अपन आगे बढ़ते ऑब्जर्वेशन 2 के ऊपर। ऑब्जर्वेशन 2 में क्या हो रहा है भाई, देख। तो ऑन एवरी ब्रेक ऑफ ऑपरेटर क्या वी सम टू गेट अ लेफ्ट एंड राइट एरे ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिशन। इसका मतलब क्या बोल रहे हो भैया? ये इसे अजीब सी बात क्या बोल दी? इसका मतलब है कि जब भी अपन कोई भी ऑपरेटर आ रहा है मल्टीप्लाई प्लस, तो अपन उसे 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं, ठीक। एक इधर वाला पार्ट हो रहा है, एक इधर वाला पार्ट हो रहा है, और फिर एल और राइट पार्ट को अपन कंप्यूट कर रहे हैं बेसिस ऑफ द ऑपरेटर, ठीक है। 2 पार्ट में टूट रहा है ना, देखो देखो ऊपर ही देख लेते हैं अपन वापिस से कि देखो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे भी क्या करा था, ऑपरेटर आया तो 2 में तोड़ा, ऑपरेटर आया तो तोड़ा, ठीक है। तो इसका कुछ लेफ्ट पार्ट बन रहा है, इसका कुछ राइट पार्ट बन रहा है, फिर वापस से तुमने इसका कुछ लेफ्ट पार्ट बनाया, इसका राइट पार्ट बनाया, ठीक है। और फिर फाइनल वैल्यू को रिटर्न करा, फिर फाइनल वैल्यू को रिटर्न करा, फिर यहाँ से फाइनल वैल्यू को रिटर्न करा, फिर यहाँ पे रिटर्न करा। अभी अभी समझो, अभी अभी बेसिक समझ में आ गया होगा, अभी पूरा समझेंगे अच्छे से समझेंगे क्या समझ आ रहा है, कि कोशिश कर रहा हूँ। बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से और अच्छे से देखते जाना। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन काफ़ी सोचने वाला था। इवन तो मेरे को भी थोड़ा टाइम लगा, मतलब सही में टाइम लगा, एटलीस्ट 2 घंटे मैंने दिए तब जाके सॉल्व हुआ। और इसलिए आज वीडियो काफ़ी लेट भी अपलोड हो रही है, क्योंकि फिर सॉल्व करा, फिर उसके बाद नोट्स बनाए, फिर अपलोड करा, और ये सर्दी से मेरा दिमाग बहुत फट रहा है, ठीक। तो
होपफुली यू डोंट माइंड द लैंग्वेज। तो अब देखो एक्सप्रेशन अपन ने वापस से मान लिया कि 2 × 3 - 4 × 5 था। ठीक है भैया, आपने ये एक्सप्रेशन अभी समझाया। अब देखो अपन ने i = 0 से स्टार्ट करा। ठीक है, i = 0 से स्टार्ट करेंगे भैया, अपन ट्रेवर्स करेंगे इस डायरेक्शन में 0 से लेके n तक में। और अपन कब तोड़ेंगे? ब्रैकेट एवरी ऑपरेशन पे अपन तोड़ेंगे, मतलब माइनस इस पे तोड़ेंगे, इस पे तोड़ेंगे, इस पे तोड़ेंगे। भैया आपने ये अभी तो बताया था। हाँ, तो अब अपन इसको रिकर्जन ट्री टाइप में समझेंगे कि रिकर्जन ट्री में अपन विदाउट ब्रैकेट लगाए, विदाउट ब्रैकेट के अपन इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं अब। ठीक है, वो चीज़ समझेंगे। अब मान लो अपना आइट्रेटर यहाँ पे था, i = 0 पे तो अपन तोड़ेंगे नहीं, फिर i यहाँ पे आ गया तो i = 1 आया, तो केस 1, सबसे पहले केस 1 आया, केस i = 1 पे आएगा। अब केस i = 1 पे आया तो भैया कैसे टूटेगा? देखो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान से, बिल्कुल बहुत अच्छे से बनाया मैंने रिकर्जन ट्री, ताकि तुम लोगों को अच्छे से, काफ़ी अच्छे से समझा पाऊँ मैं। काफ़ी मेहनत लगती है ये सब काम करने में, लेकिन तुम लोगों के लिए इट्स लाइक मुझे अच्छा लगता है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस जगह पे भैया तोड़ना चाहिए। हाँ, तोड़ना चाहिए। क्या होगा? ये टूटेगा 2 में, 2 इधर गया, बाकी इतना पोर्शन इधर चले गया। ठीक, तो 2 इधर गया, ये पोजीशन इधर चले गया। ठीक है भैया, समझ में आया मेरे को ये चीज़ क्या हुई यहाँ पे। फिर 2 पे तोड़ने के बाद अब अपने पास ये वाली चीज़ बची। अब अपन यहाँ पे पहुँच गए, आई अपना ये 3 पे आया ना, क्योंकि अपन अब इंडेक्स प्लस करेंगे। इंडेक्स +1 करा भैया अपन ने, इंडेक्स +1 तो करना ही पड़ेगा ना, ताकि अपन अब आइट्रेटर को आगे पहुँचा पाए रिकर्जन कॉल करते टाइम। तो अपन ने क्या बोला, यहाँ पे आए अपन, देखो आई यहाँ पे आ गया। अब 3 - 4 × 1 करा। अब भैया अपन यहाँ पे तो कुछ 3 पे तो कुछ नहीं करना है मेरे को साफ साफ आपने बोला था ऑपरेटर पे तोड़ना है। ऑपरेटर जैसे आएगा मैं उस पर तोड़ूंगा। तो i = i+1 करा, मतलब आई को मैं आगे बढ़ा दूंगा, कुछ भी, नो चेंज, नो चेंज। ठीक, अपन कोड में भी यहाँ पे ऐसी कंडीशन में जब भी आएगा तो अपन नो चेंज करेंगे। ठीक है, जब भी ऑपरेटर आएगा तब भी अपन कुछ कंडीशन लगाएंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अभी बता देता हूँ ताकि बाद में काम आए। ओके, तो अपन ने सेम कंडीशन बन गई, यहाँ पे सेम आ गया, अभी टूटा नहीं। अब आई माइनस पे पहुंच गया, आई माइनस पे पहुंचा तो यहाँ पे 3 और 4 × 5 में टूटा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना? देखो 3 में टूटेगा और 4 × 5 में टूटेगा। भैया समझ में आ गया कि अब इनका ऑपरेशन में माइनस आएगा और 3 और 4 ऐसे टूट जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या बोला अपन ने कि अब ये नेक्स्ट किस में टूटेगा? 4 पे आया। ठीक है, 4 पे अपना आइट्रेटर आ गया। अब 4 पे भैया आइट्रेटर आ गया है, तब इस पे मैं क्या तोड़ूंगा? क्या? नहीं नहीं, इस पे नहीं तोड़ूंगा मैं। इस पे मैं क्या करूंगा कि आइट्रेटर को मूव करूंगा, सिर्फ आइट्रेटर को मूव करा सिर्फ मैंने। ठीक, ओके, तो 4 × 5, और तो अपन अब आइट्रेटर मूव होकर आई पे आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई पे। ओके भैया, तब मल्टीप्लाई पे आया तो मल्टीप्लाई पे वापस टूटा 4 × 5 में। हाँ भैया समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पे इसको, जो अपनी प्रोसेस फाइनली यहाँ तक रिकर्जन कॉल हुआ, तो इसमें केस आई अपना पहला था। पहला रिकर्जन में अपने पास क्या मिलेगा वैल्यू? 3 - 4 × 5। भैया ये कैसे लिख दिया आपने? ये देखो ऐसे लिखी कि 4 यहाँ पे 4 रिटर्न होगा, यहाँ पे 5 रिटर्न होगा, तो अपने पास क्या आएगा? 4 × 5। ठीक है भैया, फिर यहाँ से क्या रिटर्न हुआ? यहाँ से ये पूरा 4 × 5 रिटर्न हुआ, तो अपने पास 3 - 4 × 5। ठीक है, अब समझ में आई ये वैल्यू कैसे आई? यहाँ से ये दोनों रिटर्न हुआ, फिर इसके साथ जाके ये रिटर्न हुआ, फिर ये दोनों अब आगे रिटर्न होंगे, तब आगे वैल्यू क्या आएगी? 2 × 3 - 4 × 5। समझे? ये वाली वैल्यू एक एक्सप्रेशन में अपन ने ऊपर अभी बनाई थी। ठीक, यही एक वैल्यू बन गई अपने पास। ओके भैया, ये चीज़ समझ में आ गई। अभी सेकंड पार्ट क्या लिखा भैया? अभी सेकंड पार्ट अपन नेक्स्ट आइटरेशन में समझेंगे। अभी अपन पहला पार्ट जनरेशन सीखे कि पहला पार्ट कैसे जनरेट हो रहा है, इसमें तुमको कंफ्यूजन होगा, इसलिए अपन पहला पार्ट समझते हैं, फिर उसका सेकंड पार्ट समझेंगे कि सेकंड पार्ट कैसे जनरेट हुआ। ठीक, अब अपना देखो, इसी में देखो, अब अपना आइटरेटर यहाँ पे था पहले केस में, अपन ने रिटर्न कर दी, मान ली वैल्यूज आ गई। अब अपन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ पे आए, अभी इस जगह से तोड़ेंगे अपन, मतलब 3 पोजीशन पे तोड़ेंगे अपन। अभी यहाँ इस जगह पे तोड़ दिया है, अब इस जगह से तोड़ना चालू करेंगे। इस जगह पे तो भैया मैंने पर तोड़ दिया है, यहाँ पे आपने बताया था, पर इस कंडीशन का तोड़ा है, इस कंडीशन का तोड़ा है। अब आइटरेटर जो मेन लूप का था, मेन लूप का आइटरेटर तो वो आगे बढ़ेगा ना भैया, आइटरेटर वो तो आगे बढ़ेगा। हाँ भैया, अब थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हो। तो अब देखो, तो i = अपन अब केस 2 के ऊपर डिस्कस करते हैं। केस 2 में क्या हो रहा है? i = 3 है। i = 3 के ऊपर अपन क्या करेंगे कि i = 3 के ऊपर क्या करा अपन ने कि 3 पे पहुंच गए अपन। ठीक है, 0 1 2 3। अभी अपन 2 पे पहुंचे, 2 पोजीशन पे, तो अपन ने i + 1 करा और +1 करके माइनस से पहुंच गए, तो ये i = 3 इंडेक्स है ना।
अभी मैंने बताया ना कि आई इक्वल टू 3 इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 5 6, इससे कन्फ्यूजन मत होना इंडेक्स से, ठीक है। ये 3 पे ये लिखा हुआ है। ओके भैया, मेरे को ये समझ में आ गया क्या बोल रहे हो। अब क्या बोलते हैं अपन, इसको तोड़ते माइनस साइन से। अपन माइनस साइन से तोड़ा, दो पार्ट में तोड़ा, दो पार्ट में तोड़ा और 2 × 3 टूटा और 4 × 5 टूटा। ओके भैया, ओके भैया। तो मेरा आइट्रेटर कहाँ पे गया, 2 पे गया। अब 2 पे गया तो अब आइट्रेटर वापस आगे बढ़ेगा, i+1, तो अब आई यहाँ पे आया। इसके पहले मैंने कुछ नहीं करा, तोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं करा, 2 से बस आगे आइट्रेटर मूव कर दिया। अब क्या होगा भैया, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई आया तो वापस से तोड़ना पड़ेगा, तो वापस से तोड़ दिया तो 2 × 3 आ गया। तो इससे मेरे को फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, 2 × 3। ठीक है, ये रिटर्न करेगा ये। ठीक है, तो 2 × 3। फिर यहाँ पे भी सेम देखो, वही कर रहा हूँ मैं जो यहाँ पे करा ना, 4 × 5। फिर 4 अपना आइट्रेटर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से टूटा 4 और 5 में। ठीक है भैया, काफ़ी हद तक समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हो। तो यहाँ से मेरी 4 × 5 रिटर्न होगी कि हाँ, 4 × 5 रिटर्न होगी। तो फाइनल वैल्यू क्या बनेगी मेरी भैया, फाइनल वैल्यू मेरी ये बनेगी क्या भैया, हाँ। तो इस एक्सप्रेशन से मेरी फाइनल वैल्यू ये मिली। ओके भैया, अभी यहाँ पे भैया आपने ये सेकंड वाला वापस से यहाँ पे भी कुछ और लिख के रखा है आगे, ये क्या, ये भी बता दो। ये भी 2 मिनट और रुको, अभी फाइनल थर्ड केस में आप समझेंगे सेकंड आइट्रेशन में अपन क्या कर क्या रहे हैं मतलब। ओके, अब अपन ने आगे बढ़ाया, 4 पे अपना आइट्रेशन आ चुका है। ठीक है, ये अपनी मेन वाली थी, मेन स्ट्रिंग जब अपन ने 0 से स्टार्ट करा था ना, वो वाली स्ट्रिंग चल रही है अपनी। अब अपन i=4 पे तोड़ने का कोशिश करेंगे। 4 पे टूट सकता है क्या, नहीं भैया नहीं टूटेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट अ ऑपरेटर। अपन i+1 करके आगे बढ़ गए, अपन आगे बढ़ गए। तो मल्टीप्लाई पे टूटेगा तो क्या, यस भाई टूटेगा, देखना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा i=5 पे टूटेगा, क्योंकि i=0 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तो i=5 पे टूटना चाहिए ना। हाँ भैया टूटेगा। तो यहाँ पे टूटा, देखो 2 पार्ट में टूटा। कैसे टूटने वाला है भैया, एक ये वाला टूट जाएगा और एक ये टूट जाएगा। तो 5 पे टूटेगा, तो भैया 5 से आगे बढ़ेगा क्या ये, हाँ 5 तो एक ऑपरेटर है ना, तो इसके आगे तो कुछ नहीं बढ़ने वाला है कभी वो। ठीक, यहाँ पे वो रिटर्न ये कर देगा 5। ओके भैया, ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हो आप, देखो यहाँ पे भी सेम करा है, 2 × 3 - 4 ये वाला पार्ट बना यहाँ पे। अपना आइट्रेटर कहाँ से स्टार्ट हुआ, आइट्रेटर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, जब भी तुमने स्ट्रिंग एक पार्ट तोड़ोगे ना, जब भी तुम स्ट्रिंग 2 पार्ट में तोड़ोगे तो हमेशा उसमें आइट्रेटर 0 से स्टार्ट होगा। दोनों स्ट्रिंग के अंदर, दोनों स्ट्रिंग के अंदर आइट्रेटर 0 से स्टार्ट होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो इसे अपन तोड़ते जा रहे हैं और उनको 0 से उस साइज तक, मतलब उसका कुछ साइज होगा। मतलब मान लो ये कुछ स्ट्रिंग थी, ये कुछ स्ट्रिंग थी, तो इसका साइज 1 था, और ये वाली स्ट्रिंग का साइज क्या होगा, 1 2 3 4 5, इस स्ट्रिंग का साइज 5 होगा। तब ये वाले में कैसे लूप चलेगी, ये वाले में चलेगी अपनी 0 से 5 तक, और ये वाले में चलेगी अपनी 0 से 1 तक। मतलब एक ही चलेगी 0 से 0, क्योंकि एक ही इंडेक्स है तो एक ही बार चलेगी। इसमें 5 तक चलेगी। ओके भैया, समझ में आया मेरे को क्या बोल रहे हो। अब देखो, इसको वापस से तोड़ा अपन ने, इंडेक्स यहाँ पे था ना आई, इसको बढ़ाया, देखो तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया। अब आई यहाँ पे आया तो वापस से तोड़ा मैंने, यहाँ से वापस से तोड़ा 2 और 3 - 4 पे। ठीक है, ये बात ध्यान से समझना, कैसे तोड़ रहा हूँ मैं, तोड़ कैसे रहा हूँ ये बात ध्यान से, अभी तक इतनी देर से मैं वही समझा रहा हूँ कि मैं तोड़ किस पे रहा हूँ, ऑपरेटर पे तोड़ रहा हूँ और कैसे दिख रहा है ऑपरेटर पे तोड़ने के बाद। तो देखो भैया, यहाँ पे 3 - 4 देखा और यहाँ पे 2 मिली। ठीक है भैया, समझ में आ गई। अब आई 3 पे आ गया। अब 3 पे आने के बाद मैंने बोला कि आगे बढ़ जा भाई, आई ऑपरेटर +1 पे हो जा, क्योंकि मेरे को ऑपरेटर पे तोड़ना है, मेरे को 3 से मतलब ही नहीं है कुछ। ठीक है, अगर 23 लिखा रहता तो पहले आई यहाँ पे आता, फिर यहाँ पे आता, और फिर अगर ऑपरेटर्स के बाद कुछ होता तो फिर अपने यहाँ पे रिटर्न करते ना कुछ। ठीक है, समझ गया भैया मैं। तो 2 और 3 पे मैं कुछ नहीं करता, अगर 23 लिखा रहता तो एग्जाम्पल के केस में। अभी तो यहाँ पे सिंगल डिजिट लिखी हुई है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब 3 - 4 पे वापस से आगे बढ़ा मैं i+1 करके, और फिर इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, 3 और 4 में। ओके भैया, ये चीज़ समझ में आ गई मेरे को अच्छे से। अब जो ये यहाँ पे सिंगल वैल्यू आ गई तो ये रिटर्न हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, क्या स्ट्रिंग रिटर्न, 3 - 4 स्ट्रिंग इस जगह से रिटर्न होगी, इस जगह तक। ठीक, तो यहाँ पे फाइनल इस जगह पे क्या वैल्यू आने वाली है, 2 × 3 - 4, क्योंकि यहाँ पे ये वाली चीज़ रिटर्न हुई ना, देखो इसने ये रिटर्न करा, फिर ये पूरा रिटर्न करेगा इस जगह पे, इस जगह पे रिटर्न होगा। तो क्या होगा कि 2 × 3 - 4 फाइनली इट विल गेट मल्टीप्लाई बाय 5। क्यों, क्योंकि देखो ना, इसका जो रिजल्ट आया वो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसका जो रिजल्ट आया वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, समझ में आया। हाँ आया भैया, समझ में आया। अब मैं एक क्या सेकंड आइटरेशन की क्या बात कर रहा था वो समझते एक बार। ठीक, अब वो सेकंड आइटरेशन क्या बोल रहा था मैं, अब आई तुम्हारा यहाँ पे आया था तो तुमने ब्रेक तो कर दिया था, इसका कुछ रिटर्न, जैसे रिजल्ट रिटर्न हुआ तब आई यहाँ से आगे बढ़ेगा ना, समझ रहे हो। जैसे ही इसने कुछ अपना पार्ट रिटर्न कर दिया तब आई यहाँ से आगे बढ़ेगा, आई यहाँ से आगे बढ़ा, तो अब वो 3 पे आया।
तो 3 पे आया, तब देखो यहाँ पे 3 पे आ गया। ठीक, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? अपन ने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब आई इस जगह पे आई इक्वल टू 0 से 5 तक चलने वाला था ना, जो मैंने बताया था। अब आई इक्वल टू 3 0 1 2 पे आया आई। ओके भैया, ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे आया तो क्या ब्रेक होगा? नहीं होगा। फिर इसको अपन ने आगे मूव करा, आई यहाँ पे आया, हाँ नेगेटिव भाई, नेगेटिव साइन आ गया भैया, तो मैं ब्रेक कर दूंगा, तो ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब आई इक्वल टू 0 से 3 तक चलेगा, साइज 3 है ना इस स्ट्रिंग का, और यहाँ पे 0 पे ले जाएगा। ठीक, और फिर अब ऑपरेटर आएगा तो अपन यहाँ से वापस प्लस करा अपन ने एक बार, और खाली स्ट्रिंग अब इसके बाद तोड़ दी। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई पे तोड़ा। अब इस पर क्या वैल्यू बनने वाली भैया? क्या बनने वाली? देखो 2 इंटू 3 बनेगी। फिर 2 इंटू 3 माइनस हो जाएगी अपनी 4 के साथ, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था ना। देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो 2 इंटू 3 भैया -4, ये वाली बात तो कर दी भैया अपन ने। अब ये वाला रिटर्न कहाँ पे रिटर्न होगा रिजल्ट? ये यहाँ पे होगा रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, तो ये वाला रिटर्न यहाँ पे होगा रिजल्ट रिटर्न। तो अब ये किसके साथ करना था अपन को? 5, ये इसी का पार्ट चल रहा है। ठीक, ये इसी का सेकंड पार्ट है। तो ये वाली जो चीज़ है वो इसी में रिटर्न हुई। पहले अपनी ये वाली चीज़ रिटर्न हुई थी, अब उसके बाद अपना सेकंड आइटरेशन में ये वाली चीज़ रिटर्न हुई। ठीक, ओके भैया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है। तो ये वाली चीज़ रिटर्न हुई, फिर ये इंटू 5 होगा। ओके भैया, समझ में आ गया। अब तीसरा क्या चल सकता है कि भैया मेरा आई यहाँ तक पहुँच गया था माइनस ऑपरेशन के साथ, अब ये वाला कॉम्प्लीट कर लिया, तो अब ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ा तो आई 4 पे आ गया। अब 4 पे आ गया तो ये रिटर्न क्या कर देगा? 4, मतलब खत्म ना। अब देखो स्ट्रिंग कुछ है ही नहीं, कुछ बची ही नहीं यहाँ पे स्ट्रिंग, तो यही चीज़ रिटर्न हो जाएगी पूरी। फिर ये ऑपरेशन यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब अब इसके अंदर कुछ रिटर्न करने के लिए कुछ ही नहीं। मतलब आई यहाँ पे आ गया तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं, तोड़ूंगा ही नहीं, तो रिटर्न क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो फिर अब मैंने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक, अब मैं ऊपर गया, अब मैं एसी प्रोसेस चल रही मेरी। ठीक, एसी करके फिर एसी प्रोसेस गई। अब भैया यहाँ पे भी तो अपन ने यही करा था, हाँ यहाँ पे भी यही करा था। तब यहाँ पे जो अपना इस पे तोड़ा था, अब मेरे को आई बढ़ाना पड़ेगा आगे। हाँ, तो देखो अब सेकंड आइट्रेशन में अपना आई आगे बढ़ा। जब रिजल्ट रिटर्न आता है, जब टोटल इसका कंप्यूटेशन पूरा सॉल्व करके रिटर्न होगा, तो फिर आई आगे बढ़ेगा। इसमें आई इक्वल टू 0 से कहाँ तक चलेगा? पूरी स्ट्रिंग का साइज, मतलब 1 2 3 4 5 6 तक चलेगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई भैया मेरे को। यहाँ पे चल रहा है, 5th पे आ गया, तो 5th पे आई आया, तो अब कुछ होगा क्या? नहीं भैया, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने बोला था कि कुछ नंबर वंबर आ रहे तो उसको इग्नोर करना है, बस ऑपरेशन पे तोड़ना है। तो फिर अपन आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ गए तो इसने अब पूरा इसको कैलकुलेट करके अपना रिजल्ट ऊपर दे दिया। ऊपर दे दिया मतलब रिकर्जन खत्म करने वाले पे दे दिया, मतलब यहाँ पे दे दिया। इस जगह पे अपन पहुंच गए। अब अपन ने ये वाला रिकर्जन खत्म कर दिया। पर भैया आपने बीच वाली चीज़ें तो बताई नहीं। अब देखो वो चीज़ समझ लो। देखो अब अपना आई सेम, इसमें भी वही होगा जो अभी बताया, इसमें भी वही हो रहा है। इसमें भी आई इक्वल टू 0 से लेके चल रहा था, तो आई यहाँ, अब आई यहाँ पे आया था, आई यहाँ पे टूटा था, फिर उसके बाद आई आगे बढ़ा। आई आगे बढ़ा तो भैया क्या हुआ? आई 4 पे पहुंच गया। आई 4 पे पहुंचा, ये इसी पार्ट में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसी पार्ट में अपन आगे बढ़े। अब ये वाला पार्ट जब रिटर्न होगा ना, तब ये आई आगे बढ़ेगा। ठीक, तो आई आगे बढ़ा, सेकंड पार्ट, ये अपना सेकंड पार्ट है। ठीक है, मैं इसको लिख भी देता हूँ व्हाइट कलर से। अपना अब सेकंड आइट्रेशन चला, सेकंड आइट्रेशन के सेकंड आइट्रेशन, ये अपना फर्स्ट सेकंड आइट्रेशन का फर्स्ट आइट्रेशन ये था, सेकंड आइट्रेशन ये था। ठीक, ये फर्स्ट सेकंड। ठीक है, अब सेकंड में आई अपना यहाँ पे बच्चा भैया 4 पे, और फिर 4 पे मैं तोड़ूंगा नहीं, 4 पे नहीं तोड़ा तो सेम आ गई। फिर आई मल्टीप्लाई पे तोड़ूंगा मैं, मल्टीप्लाई पे तोड़ा मैंने तो भैया क्या हुआ कि ये देखो वापस से टूट गई 2 में। हाँ भैया सेम टूट गई वापस से 2 में, तो 5 पे आ गया, और ये 2 इंटू 3 - 4 आ गया। और मैंने आपने बोला था कि आई इक्वल टू 0 से बार बार स्टार्ट करते जाना है और पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करते जाना है। तो वापस से आई इक्वल टू 0 पे आ गए अपन, यहाँ पे भी सेम। ओके भैया, समझ में आ गया। और आपने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है ड्रोन बिलो? यहाँ पे मैंने इसलिए ड्रोन बिलो ऐसा लिखा हुआ है, अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ड्रॉ लिखा है, ड्रॉ बिलो। ठीक है, ये इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि देखो ये सेम चीज़, ये वाला ऑपरेशन, ये देखो यहाँ पे सेम अपने कंप्यूट करके रखा है, दिख रहा है ना, ये सेम है। इसलिए यहाँ पे मैंने पूरा समझा दिया तुमको ये वाला कि कैसे वर्क कर रहा है, इसका रिजल्ट सेम रहेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे वो सेम रिजल्ट रिटर्न करेगा, और ये रिटर्न यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो अब तुमको काफ़ी हद तक ये चीज़ समझ में आई गई होगी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, और आई इक्वल टू 0 से हर बार कैसे स्टार्ट हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक, और कितनी सारी स्ट्रिंग्स बनेगी, और हर स्ट्रिंग में अपन को आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते जाना, और वो भी खुद भी आइट्रेशन करेगी। ठीक, अपन मेन स्ट्रिंग पे आइट्रेशन तो कर ही रहे, पर जो उससे जनरेट होने वाली ना नई नई स्ट्रिंग्स, वो भी खुद पे आइट्रेशन करेगी, और नई नई स्ट्रिंग्स अपन को देगी बना के। ठीक है भैया, ये सब चीज़ें समझ में आ गई। और आपने फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे भी वही हो रहा होगा। हाँ, यहाँ पे भी वही हो रहा है, सेम जो मैंने बताया वही कंसेप्ट यहाँ पे भी सेम यूज़ हो रहा है। ठीक, और फिर यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट वही लगेगा। ठीक, और थर्ड पे भी वही ब्रेक हो जाएगा, और फिर ऐसे अपने पास मल्टीपल वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हद तक तुम समझ गए होंगे। अब सेम चीज़ बार बार कितनी बार बताऊँ तो वो वही रहेगा जो तुम अभी तक समझे होंगे। तो ठीक है,
तो भैया क्या यहाँ पे अपना समझने वाला पार्ट खत्म हो गया है क्या? हाँ, देखो, तो वो समझने वाला पार्ट अभी तक यहाँ पे खत्म हो गया। ये मैंने यहाँ पे यही लिख के रखा कि ये फर्स्ट पार्ट था और फिर सेकंड पार्ट था, इसका इंटू 5 से करा था, ये 5 से, तो अपने पास ये डिफरेंट वैल्यू दो बन रही थी। ठीक है, तो हाँ भैया, अब क्या इतना कोड समझना अभी इनफ है? हाँ, तो देखो, इतना तुमने अब बेसिक आइडिया समझ लिया होगा। अब अगर अगर नहीं समझ में आया ना, तो एक बार ऐसा करो कि रिकर्जन ट्री बनाओ, खुद से बनाओ, और फिर उसको मेरी ट्री से मैच करो और रिटर्न करो रिजल्ट को, और फिर तुमको समझ में आएगा कि हाँ, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ या फिर मैं क्या अपनी थॉट प्रोसेस में इंप्रूव कर सकता हूँ। अब अगर तुमने यहाँ तक सोच लिया होगा, तो अपन अब चलते अपने कोड की तरफ और लिखते अपना रिकर्जन वाला कोड। तो देखो, अपना कोड खुल गया है। ठीक है, अपन कोड खोल लेते, मैंने आज भी कोड अपना लिख लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो वही कोड मैं समझाऊंगा तुम लोगों को। ओके, तो अपन अपने कोड पे आ गए। तो भैया अब एक एक चीज़ मेरे को बता दो, आपने यहाँ पे क्या क्या लिखी है और क्यों लिखी है। ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ। देख, ध्यान से आज सुनना ध्यान से अब। ओके, तो अपन ने बोला कि अपन को वेक्टर रिटर्न, देखो अपना मेन फंक्शन तो क्या दिखे रखा था, डिफरेंट वेज टू कंप्यूट। ठीक, तो इसमें मैंने बोला कि मैंने रिकर्जन फंक्शन बनाया है एक, और रिकर्जन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक, अभी जैसा मैंने बताया कि एक ये खाली था, पहले समझ लो ये खाली फंक्शन था, यहाँ पे वॉइड लिखा था, और ये अपना रिकर्जन फंक्शन है मेन। ठीक, ये अपना रिकर्जन फंक्शन है जो अपना मेन फंक्शन ये अपन को देके रखा अभी लीड कोड के ऊपर, इसके अंदर अपन रिकर्जन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इट्स ईजी। अब रिकर्जन को कॉल करा अपन ने, तो अपन ने यहाँ पे अपन ने बोल दिया कि ये रिटर्न कर देगा वेक्टर ऑफ इंट। वही वेक्टर ऑफ इंट क्यों? क्योंकि अपन को यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट बोला है ना, इसलिए अपन वेक्टर ऑफ इंट का रिटर्न करवा रहे हैं। तो इसके अंदर सारे आंसर स्टोर होंगे। ठीक, ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, आई इक्वल टू जीरो से एक्सप्रेशन डॉट साइज। आई इक्वल टू जीरो एक्सप्रेशन डॉट साइज का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, अपन ने ये वाली चीज़ करी, आई इक्वल टू जीरो से लेके ये वाली, पहले सबसे पहले अपन ने ये भेजी। ठीक, ये वाली भेजी, ये वाली भेजी इसके अंदर। अब इसके अंदर अपन ने चेक करा क्या कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर का एक्सप्रेशन, मतलब देखो कैरेक्टर अपन ने इससे फैच कर लिया सी एच में, और फिर अपन ने देखा कि क्या वो कोई सा ऑपरेटर से मैच कर रहा है। क्या मैच करेगा तो अपन कुछ काम करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक, अगर मैच करेगा तो अपन ने कुछ काम करा, कुछ लॉजिक लगाया। अगर मैच नहीं कर रहा है ना, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। देखो मैंने यही बात बोली थी, यही बात बोलते हुए आ रहा हूँ मैं, कि अगर मैं मैच नहीं कर रहा हूँ ना, कोई मैच अगर लाइक देखो ऑपरेटर नहीं मिल रहा है तो मैच नहीं कर रहा है वो। अगर ऑपरेटर नहीं मिलेगा तो अपन तोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं तो फिर अपन कुछ भी नहीं करेंगे। यही बात बोली थी मैंने अभी तक। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, सेम बात यही लिखी हुई है। ठीक है, ओके भैया। अब इसमें क्या लिख रहे हो, अगर मेरे को प्लस माइनस आया था, तो प्लस माइनस आया था तो भैया आपने बोला था कि दो पार्ट में टूटेंगे, दो, एक लेफ्ट और राइट में टूटेगा, तो अपन उन दोनों के ऊपर भी रिकर्जन कॉल करेंगे, इन दोनों के ऊपर भी रिकर्जन कॉल करेंगे, क्योंकि अपन को अब इसके अंदर आई इक्वल टू जीरो से लेके यहाँ तक चलाना है। ये बात आपने बोली थी, तो आप देखो यही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भी, कि मैंने एक लेफ्ट पार्ट बना लिया और एक राइट पार्ट बना लिया। और भैया आपने इसको वेक्टर ऑफ इंट में क्यों बनाया? क्योंकि अपना रिटर्न टाइप देखो वेक्टर ऑफ इंट है ना, इसलिए वेक्टर ऑफ इंट में बनाया। ठीक है भैया, ये चीज़ समझ में आ गई क्या बोलना चाह रहे हो। अब और अब ये बता दो कि ये क्या लिखा, ये रिकर्जन को कॉल करा। रिकर्जन को कैसे कॉल करा? देखो एक्सप्रेशन डॉट सब एस टी आर, सब एस टी आर क्या करता है, सब एस टी आर में देखो मैं एक बार बता देता हूँ सब एस टी आर का कंसेप्ट। सब एस टी आर क्या करता है, सब एस टी आर तोड़ता, जो भी करंट वैल्यू रहती ना, ये स्टार्ट इंडेक्स देते हैं अपन, स्टार्ट इंडेक्स कॉमा लेंथ, कितनी लेंथ की इंडेक्स चाहिए अपन को। ठीक, ये हो सब स्टार होता है, मतलब भी कोई भी स्ट्रिंग को है ना तोड़ देता है इतने पार्ट में। स्टार्ट करता है इस इंडेक्स से, स्टार्ट करेगा वो स्टार्ट इंडेक्स से, और फिर इतनी लेंथ का बनाएगा वो इंडेक्स स्ट्रिंग को। तो देखो यहाँ पे अपन ने वही करा है कि जो भी अपने पास जो भी स्ट्रिंग आई थी, यहाँ से अपने को स्ट्रिंग मिली है, अब उस स्ट्रिंग को अपन ने तोड़ा जीरो से लेके आई तक। जीरो से लेके आई तक मतलब जीरो से लेके ये आई तक अपन ने तोड़ दी। ठीक है भैया, ये चीज़ समझ में आ गई। और फिर जो बाकी बचा हुआ था उसको क्या करना है, देखो आई प्लस वन, जो आई था, ये आई था, आई प्लस वन से अपन ने तोड़ी ना, ये वाली आई प्लस वन से तोड़ी थी, देखो आई प्लस वन से तोड़ी, ये बात तो यहाँ पे लिखी है। हाँ भैया, ये चीज़ समझ में आ गई मेरे को कि आई प्लस वन से तोड़ना है। और यहाँ पे आपने जो चीज़ अभी तक बताई, जो चीज़ आपने बताई सिर्फ मैंने वही लिखी है यहाँ पे। ये लेफ्ट पार्ट हो गया, ये राइट पार्ट हो गया, यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया पूरा क्लियर। अब भैया आप यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैंने कंप्यूटेशन करा। कंप्यूटेशन मतलब क्या, जो भी अपने लेफ्ट और राइट का जितना भी वैल्यू कंप्यूट होकर फाइनली आ रहा है ना, जो लास्ट में अपन ने सॉल्व करा था, ये देखो ये 3 माइनस 4, देखो 4 इंटू 5 प्लस, तो यहाँ पे ये होगा कि एल अपनी आ जाएगी यहाँ पे एल इक्वल टू 4, फिर 5 ये अपनी क्या हो जाएगी आर, तो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 रिटर्न करेगा यहाँ पे ये। ठीक, तो फिर ऐसे ही अपने रिजल्ट में सारी की सारी वैल्यू आती जाएगी। और ये यहाँ पे भी यही चल रहा है, मतलब अपन लेफ्ट और राइट जितनी भी अपने पास वैल्यूज जनरेट हुई है ना, अपन ने उनको यहाँ पे स्टोर करके रखा था ना, यही देखो ना, यही तो कर रहे हैं अपन इतनी देर से, और उन पे अपन ने ट्रेवर्स मारा इससे,
ट्रेवर्स भैया ये आपने यहाँ पे इंट कैसे क्यों लिख के रखा है, ये एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि अगर तुमने देखा होगा, ये सेम होता है अपना आई इक्वल टू 0 से लेकर आई इक्वल टू लेफ्ट डॉट साइज तक, ठीक। ये यही लिखा हुआ है इसके अंदर। और तुमने ऐसा भी देखा होगा, ऑटो एल इज टू लेफ्ट, ऐसे भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। ये पर इसमें मैंने नया तरीका सिखाना था तो इसके अंदर मैंने इंट यूज़ करा है, ठीक है। अब तुमको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अपन दोनों वेक्टर के ऊपर ट्रेवर्स कर रहे हैं और दोनों वेक्टर को एक दूसरे के ऊपर सारे कॉम्बिनेशन, देखो अपन ने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेंगे ना। जिसकी ये मल्टीप्लाई 2 का एक कॉम्बिनेशन ये वाला बनेगा और मल्टीप्लाई 2 का एक कॉम्बिनेशन ये वाला बनेगा, तो 2 के साथ तो 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना। तो अपने पास एल ये था और एल के उसमें जो आर आया था, आर के उसमें भी अपने पास एल और आर दोनों आ रहा है, तो अपन एल के साथ ये वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर आर के साथ ये वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे। वैसे ही सेम, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये एल आया था और ये आर आया था, फिर एल के उसमें एक दो आर बनेंगे, एक एल बनेगा एक आर बनेगा, फिर इसके अंदर अगर ख़त्म हो जाएगा तो रिटर्न करेगा, और अगर ख़त्म नहीं होगा तो इसके अंदर भी एक एल बनेगा एक आर बनेगा, ठीक। और यही वैल्यू अपनी कॉम्प्यूट होगी। तो एल के साथ जितने भी आर बनेंगे, एल के साथ जितने भी आर बनेंगे अपन उन सबको 0 से लेके आर के साइज तक चला देंगे, फिर एल ऐसे करके 0 से लेके खुद भी वो एन तक जाएगा, ठीक है। हाँ तो भैया ये चीज़ मैं यहाँ पे ये ही कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, समझ में आएगा। एक बार ना कोड लिखो, कोड लिखने के बाद ड्राई रन करके देखो, तब तुमको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने की मतलब अब वो रिकर्जन ऐसे ही होता है कि उसको ऐसे ही समझाया जा सकता है। मैंने कितना ट्राई करा है कि अच्छे से समझा पाऊँ, एग्जाम्पल भी वैसे ही लिए, ठीक है। तो इसको ट्राई करना समझने की मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। बट स्टिल तुम लोग ने अगर रिकर्जन पहले करा नहीं है सॉल्व, तो ये क्वेश्चन काफ़ी तुमको समझ में नहीं आने वाला है ढंग से। और मैं ट्राई कर रहा हूँ वो चीज़ समझ में आए, और इसकी वजह से मैंने बोली ना प्रैक्टिस करो, 2-3 बार रिकर्जन ट्री बनाओ और उसको रिटर्न करके देखो वैल्यू को क्या हो रहा है, वो चीज़ समझो तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब अपन आगे बढ़ते मूव करते अपनी वैल्यू की तरफ। अब अपन ने बोला कि भैया जितना अपनी लूप खत्म हो गई है, ये लूप अपन ने एक्सप्रेशन साइज तक चलाई थी, और ये हमेशा जब भी तुम अब इसका देखो रिकर्जन जब भी कॉल होगा, तो रिकर्जन कॉल हुआ तो वो रिकर्जन खुद को वापस से कॉल करेगा ना। देखो यही चीज़ हो रही है, यही चीज़ हो रही है कि पहले अपन ने ये वाला पार्ट कॉल करा था, फिर ये वाला पार्ट अब वापस रिकर्जन को कॉल करेगा, एल और आर को, मतलब जो नया स्ट्रिंग आई, ये नई स्ट्रिंग आई, ये नई स्ट्रिंग वापस से इसको ये यहाँ पे ये नई स्ट्रिंग आई थी ना, ये वाली इसने वापस से कॉल करा इसमें, ठीक। फिर उसने उसको खुद को वापस से कॉल करा, और फिर मैंने बोला था ना कि आई इक्वल टू 0 से लेके वो एक्सप्रेशन साइज तक हमेशा चलती जाएगी, ठीक है भैया, यही बोला था, जो यही चल रहा है पूरा टाइम, ठीक है। ये वाली लूप समझ में आ गई भैया मेरे को। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि देखो, अब जब भी मेरा जो रिजल्ट है वो एम्प्टी हो जाए, तो मैंने बोला कि उसको कन्वर्ट कर लो, जो भी एक्सप्रेशन है उसको stY से कन्वर्ट कर लो। stY क्या होता है, स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो भैया स्ट्रिंग टू इंटीजर आपने कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग टू इंटीजर मैंने कन्वर्ट कर लिया और उसको फाइनली रिजल्ट में स्टोर कर लिया। रिजल्ट क्या था अपने पास, वेक्टर ऑफ इंट। और फिर यहाँ पे मैंने उसको जब जैसे तुम्हारी जो लूप खत्म होगी ना, मतलब तुमने सारे कॉम्बिनेशन अपने विजिट कर लिए, सारे कॉम्बिनेशन विजिट तो कर लिए भैया, अब मैं करूँ क्या उनको क्या करना है, उनको तुमको रिजल्ट में फाइनली स्टोर करवाना है, अगर वो एम्प्टी रहे तो, ठीक। तो इफ तो ठीक है, तो देखो इफ नो ऑपरेटर इज फाउंड इट मीन्स द एक्सप्रेशन इज अ सिंगल नंबर। इसका मतलब क्या है, यही बात मैंने बोली ना, देखो यही बात बोली कि अपन जब लास्ट में आ जाते हैं तो तुमको कोई ऑपरेटर, जैसे यहाँ पे लास्ट में पहुँच गए, यहाँ पे लास्ट में पहुँचेंगे तो कुछ है ही नहीं, तो तुमको रिटर्न ऐसे ही करना पड़ेगा ना, खाली नंबर। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी जा रही है और ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है और ये चीज़ कंप्यूट हो रही है। फिर फाइनली अपन ने रिटर्न कर दिया रिजल्ट को, फिर रिटर्न को रिजल्ट करा, रिजल्ट को रिटर्न करा। अब उसके बाद क्या करा अपन ने भैया, अब अपन ने इसको रन करके देख लेते हैं। अभी यहाँ तक काफ़ी समझ जाने की कोशिश करी मैंने, बट स्टिल मैं आज काफ़ी उस एनर्जी में नहीं था, मेरे को पता है, क्योंकि लाइक वही सीन है यार, सर्दी से सर बहुत दुख रहा है, बट स्टिल मैं चाहता था कि मैं ऐसे स्टिक तोड़ूँ नहीं मेरी समझाने की एंड वीडियो डालने की। तुम लोगों में से डिमांड भी आई थी कि मैंने अभी तक लेट वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, तो भाई मैं डाल रहा हूँ वीडियो, तो थैंक यू फॉर इट। सो ठीक है, तुमको रिकर्जन समझ में आ गया होगा। तब रिकर्जन समझ में आ गया तब ये वीडियो को पॉज करके चले जाओ और अब ट्राई करो कॉपी में बनाने का। और सेकंड, अब सेकंड कुछ समझदार लोगों को इसकी अब मेमोराइजेशन समझना होगी। तो मेमोराइजेशन समझने के लिए अपन क्या करते हैं, अपने कोड पे आ गए और कोड में अपन मेमोराइजेशन वाला कोड अपना खोल लेते जो मैंने मेमोराइजेशन से सबमिट करा था, ठीक है। तो मेरे सबमिशन पे चले जाता हूँ एक बार, और उसके अंदर मैंने जो मेमोराइजेशन से सबमिट करा था एक बार वो देख लेता हूँ। हाँ देखो,
ठीक है, अपन अपना कोड खोल लिया है। अब कोड में जो मेमोराइजेशन वाला कोड है वो समझते हैं। ठीक है, अपना जो अभी तक मैंने समझाया है ना, अपन इसको पहले अपने एडिटर में पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ये वाला कोड सेम सेम जो लूप है, ये वाली लूप, फोर की लूप बिल्कुल सेम है, रिजल्ट की लूप बिल्कुल सेम है, जो अभी तक समझाया मैंने वही है। अगर तुमने रिकर्जन में अभी इसके पहले ही मैंने ये सब लूप समझाई है, तो अगर आपने सीधे डीपी पे आए हो तो जस्ट इसके पहले वाला कोड देख लो, एक बार समझ लो, फिर उससे अपन ये वाला चीज़ समझ जाएंगे कि अपन इसमें मेमोराइजेशन कैसे लगा रहे हैं रिकर्जन में। अब देखो, सेम अपनी यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आई थी, यहाँ पे देखो तुम अब करके आ गए होंगे, तो ये देखो यहाँ पे अपना रिपीटेशन कब हो रहा था। देखो अपन यहाँ पे केस देखे तो 2 × 3 - 4 रिकर्जन यहाँ से सेम रिपीट हो रहा था। तो भैया क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ क्या? तो कैन वी मेक इट मोर एफिशिएंट बाय रिमूविंग रिडंडेंट कैलकुलेशन, मतलब जो सेम कैलकुलेशन हो रही है ना, तो अपन उसको कैसे हटाएंगे? तो हाँ देखो, अपन उसको हटा सकते बाय, अपन क्या कर सकते हैं कि जो स्ट्रिंग पहले से बन गई है उसको स्टोर कर लो। अगर वो को स्टोर कर ली, जो भी स्ट्रिंग अपने पास बन गई है, जो भी एक्सप्रेशन बनी है, स्ट्रिंग एक एक्सप्रेशन ही है, तो उस एक्सप्रेशन को स्टोर कर लिया, और अगर वो वापस से रिपीट हो रही है तो उस पर वैल्यू रिटर्न कर दो जो भी अपन उस पहले कंप्यूट करके रखी थी। तो इसी को बोलते हैं अपन मेमोराइजेशन। मतलब आपने उस स्ट्रिंग की एक वैल्यू को स्टोर कर लिया मैप के अंदर, और जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर दिया फाइनली। तो ठीक है भैया, मेरे को समझ में आ गया। और मेमोराइजेशन में जब अपन वेक्टर या मैप बनाते हैं तो मैप वेक्टर मैप यूज़ कर सकते हैं, और उसी को अपन नाम रखते हैं डीपी। तो डीपी कुछ नहीं होता है, डीपी एक मेमोराइजेशन का तरीका होता है, वेक्टर का नाम होता है बेसिकली, जिससे अपन जो भी कंप्यूटेशन होती है ना उसको एक बार होने के बाद स्टोर कर लेते हैं कंप्यूटेशन को। ठीक है, स्टोर कर ली तुमने। अब अपन वही चीज़ अब समझेंगे, ठीक? ओके, अब अपन ने बोला कि भैया आपने एक मैप बना लिया, मैप को आपने मेमोराइजेशन नाम दे दिया। ओके भैया, मैप में मेमोराइजेशन नाम दे दिया, और स्ट्रिंग अब बना ली, स्ट्रिंग के अंदर मैं वेक्टर ऑफ इंट बना रहा हूँ। वेक्टर ऑफ इंट मतलब कि कौन सी स्ट्रिंग से मेरे को क्या क्या उसकी वैल्यूज़ मिली है, नई नई वैल्यूज़। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। अब अपन ने उसी को कैसे स्टोर करा है, देखो तीन, हमेशा मेमोराइजेशन लिखना है तो तीन स्टेप होती है। तीन स्टेप होती है। पहला, डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो वेक्टर को, डिक्लेयर कर दिया भैया यहाँ पे वेक्टर को मैंने, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। सेकंड स्टेप ये वाली कि अपन यहाँ पे उसको फाइंड करने का ट्राई करेंगे। जब भी रिकर्जन चालू हो ना, यहाँ पे रिकर्जन चालू हो रहा है तो रिकर्जन जब से चालू हो वहाँ पे लिख दो, ये लाइन हमेशा ही होगी, रिकर्जन में सेम होता है। अगर तुमको वो वैल्यू पहले से प्री कंप्यूट मिल गई है, मतलब जो भी एक्सप्रेशन मेरे पास करंट आया वो मेरे पास पहले से मैप में प्रेजेंट था, तो अपन ने क्या बोला कि जो भी उसकी वैल्यू कंप्यूट हुई थी ना, ये वाली वैल्यू कंप्यूट हुई थी, ये रिटर्न कर दो, ये रिटर्न कर दो। वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न हो रहा है ना, इसलिए अपन ने यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट लिया है। ठीक है, इसलिए अपन यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न कर रहे हैं। तो ठीक है भैया, ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर मेरे को मैप में मेरे को वैल्यू मिल जाती है, मैंने फाइंड फंक्शन लगा के वैल्यू ढूंढी और वो मेरे को मिल गई है, तो मैं उसको सेम रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज मैं उसको कंप्यूट करूँगा, अदरवाइज मैं उसको कंप्यूट करूँगा। और कंप्यूट कर ली मैंने, तो कंप्यूट कर ली तो मैंने क्या बोला था, कंप्यूट कर ली तो वो मैप में डाल दो। कंप्यूट कर लिया, अगर न्यू वैल्यू थी तो कंप्यूट करी तो तुमने उसको मैप में डाल दिया। तो न्यू वैल्यू मतलब जो भी एक्सप्रेशन था वो लिखा, मेमोराइजेशन में उसको डाल दिया, जो भी मैप था उसके अंदर उसका जो भी रिजल्ट आया उसको डाल दिया, फिर रिटर्न कर दिया यहाँ पे रिजल्ट। ठीक, तो भैया मैं यहाँ पे क्या रिटर्न में कोई रिजल्ट करना ज़रूरी था क्या मैं रिटर्न ऐसा, अगर मैं यहाँ पे ये करता रिटर्न, रिटर्न कर देता मेमो ऑफ ई एक्स पी, तो क्या ये चलता? ई एक्स पी, हाँ ये चलता, स्टिल चलता। देखो मैं चला के दिखा देता हूँ, रन कर देता हूँ, ये भी स्टिल भी चलेगा। तो चल रहा है ना, ये देखो चल के चला के बता दिया। तो ये चीज़ भी वैलिड रहेगी, या फिर ये वाली चीज़ भी, पुरानी वाली चीज़ भी वैलिड रहेगी। तुमने लोगों के कोड में देखा होगा कि वो डायरेक्ट ये रिटर्न कर देगा डीपी को कैलकुलेट करके। इसको एक और तरीके से भी रिटर्न कर सकते हो तुम। इसको देखो, मान लो कि तुमको ऐसे रिटर्न करना है, ये वाली चीज़ तुमको एक ही लाइन में इसमें रिटर्न करना, तो तुम इसको भी रिटर्न कर सकते हो, ये वाली चीज़ भी चलेगी। देखो ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पहली बार देखा हो, बाकी देखो ये वाली चीज़ भी चल गई, तो इसको सबमिट करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी हद तक तुम लोगों को ये सब चीज़ें अप्रोचेस समझ में आ गई होगी। अपन ने मेमोराइजेशन इसमें कैसे लगा है ये भी समझ में आ गया होगा। मेमोराइजेशन कुछ नहीं है, बस अपन को एक तरीका है जिससे अपन ने जो भी पहले से वैल्यू कंप्लीट कर लिए उसको अपन स्टोर करवा ले। मतलब जैसे कि अपन ने यहाँ पे भी वही चीज़ कही थी ना कि यहाँ पे एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, तो अपन ने यहाँ पे इसको स्टोर करवा ली, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ आई थी ना इन सबको अपन ने स्टोर करवा ली। स्टोर करवाने के बाद यहाँ पे सेम वैल्यू वापस से मिली मेरे को, तो सेम वैल्यू वापस से मिली तो मैंने डायरेक्ट अब कैलकुलेट नहीं करा, अब डायरेक्ट आंसर दे दिया इसको। कैसे आंसर दे दिया? क्योंकि वो मेरे मेमोराइजेशन में पहले से मैप में स्टोर थी। ओके भैया, इसको सबमिट करके बता दो क्या ये चल रहा है। हाँ ये चल रहा है, ठीक है देख लेते हैं। हाँ ये देखो, ये चल रहा है और बीट्स कर रहा है 100% को। ठीक है, तो
या गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो शायद हो सकती है बड़ी हो गई हो, तुमको स्पीड में देखना है तो स्पीड में देख लो। आज काफ़ी सर दुख रहा है एंड मैं उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं दे पाया, मैंने इसे 4-5 बार बोल दिया सेम बात। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू आर डूइंग टू मी, लाइक थैंक यू फॉर द सपोर्ट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, जब तक के लिए मैं बोल देता हूँ लास्ट चीज़ वापस से, बाय बाय।